तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पितामह भगवान श्री कृष्ण को ही नौका बनाकर दुरत्ते कौरव सैन्य सागर को पार कर गए। अब वो कह रहे हैं कि हमारे जीवन के एकमात्र रक्षक श्री कृष्ण हैं। यदि श्री कृष्ण ने रक्षा नहीं किया होता तो हे सुखदेव गोस्वामी, मैं आज आपके सामने नहीं दिखाई पड़ता है। जीवन के प्रारंभ में ही, जन्म लेने से पहले ही मेरी मृत्यु हो गई होती। तो वे हमारे परमाराध्य श्री कृष्ण हमारे जीवन के दाता हैं, हमारे शरीर की रक्षा किए हैं। तो इस तरह से वे कह रहे हैं। द्वंद्वस्त्र विपुष्ट निदम मदंगम संतान बीजम कुरुपांडवाना जुगोपकुक्षिम गतात चक्रो मातुश्च में यह शरणम गताया। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरा यह अंग, मेरा यह शरीर विपुष्ट हो चुका था, पूर्णतः दग्ध हो चुका था। परंतु मेरी माँ भगवान की शरण में गई, पाहि पाहि महाजोगी देव देव जगतपते इत्यादि कहते हुए, तो मेरी माँ के उदर कुक्षे में आकर और हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर जिन्होंने मेरी रक्षा की, उनकी कथा मैं सुनना चाहता हूँ। तो इस प्रकार भगवान के परम कृपा और वात्सल्य का उल्लेख करते हुए महाराज परीक्षित कथा श्रवण की उत्कंठा को व्यक्त कर रहे हैं। बहुत ही निकट का संबंध था महाराज परीक्षित से भगवान का। तो यह घटना कि किस प्रकार श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाकर बालक परीक्षित की रक्षा किए थे, प्रथम स्कंध के 8वें अध्याय में दी गई है। बहुत ही सुंदर कथा कहे हैं श्रील सुत गोस्वामी। हम थोड़ा सा उसका जिक्र करना चाहते हैं। भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध का नेतृत्व करके और लगभग 4 महीने के बाद वे हस्तिनापुर से द्वारका जाने के लिए प्रस्तुत थे। रथ पर बैठे थे और अब वो जाने ही वाले थे। तो 5 भाई पांडव भगवान को विदा दे रहे थे। द्रौपदी भी वहां थी और कुंती महारानी, सभी सबसे विदा हो रहे थे और भी संबंधी थे। उसी समय अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा के गर्भ पर लक्ष्य करके, और इसके साथ ही साथ 5 ब्रह्मास्त्र और भी चलाया। एक ही समय में 5 पांडव और इनके वंशधर परीक्षित 6 का विनाश हो जाए, यह पृथ्वी पांडव शून्य हो जाए। और पांडवम इदम कर्तुम, संपूर्ण विश्व को पांडव शून्य करने के लिए, पांडवों का कोई वंशधर न रहे इस पृथ्वी पर, इसके लिए उसने 6 ब्रह्मास्त्र चलाया। तो 5 भाई पांडव जब देखे कि ब्रह्मास्त्र कोई एक बहुत दागते हुए बाण आ रहे हैं, तो अपना अपना अस्त्र उठाए देख करके, लेकिन ब्रह्मास्त्र का समन अन्य अस्त्रों से नहीं हो सकता था, वे लोग निश्चित मारे जाते। इसलिए भगवान ने बिना प्रार्थना के ही अपने चक्र से 5 ब्रह्मास्त्रों को नष्ट कर दिए, बैठे बैठे, ये कहीं गए नहीं। और पांडवों ने भगवान से प्रार्थना नहीं किया, परंतु भगवान इतना स्नेहवान है भक्तों के प्रति कि प्रार्थना की अपेक्षा नहीं करते, उन्हें रक्षा कर लिए। और 6ठा ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर गया। यह उत्तरा अर्जुन की पुत्र बधू थी, अभिमन्यु की पत्नी।
अभिमन्यु इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए थे, तो वह बेचारी विधवा हो चुकी थी और उसके उदर में एक बच्चा था। उसी बच्चे का विनाश करने के लिए अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाए। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जिसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, दूसरा अस्त्र उसे दबा नहीं सकता है। और इसके साथ ही साथ अमोघम चा प्रतिक्रिया, अमोघ है, जिस पर लक्ष्य करके प्रहार किया जाता है, इस लक्ष्य को बिना पूरा किए नहीं लौट सकता ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र के दो गुण बताए गए हैं, एक तो अप्रतिक्रियम और अमोघम, निष्फल नहीं हो सकता। तो ऐसा अस्त्र चलाया। उसी समय उत्तरा लज्जा छोड़ करके राजभवन से भीतर से दौड़ती हुई भगवान के सामने आई और सीधे भगवान से प्रार्थना करने लगी, पाहि पाहि महाजोगिन देव देव जगतपते नन्यम त्वदभ, हे अचिंत ऐश्वर्य के स्वामी, हे अचिंत शक्तियों के स्वामी, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो मानो भगवान ने यह कहा या उसने मन में सोचा कि भाई और लोग भी तो हैं, अर्जुन हैं, युधिष्ठिर हैं, भीमसेन और बड़े बड़े महारथी हैं, उनसे प्रार्थना क्यों कर रही है? तो कहती है कि नान्यम तो दभनम पश्य जत्र मृत्यु परस्परम, हे परमेश्वर, आपके अतिरिक्त मैं और किसी को नहीं देख रही हूं जो दूसरे शरणागत जीवों का भय दूर कर सके। कोई ऐसा नहीं। इस संसार में कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता है, कोई किसी को बचा नहीं सकता है, मार भले सकता है, जत्र मृत्यु परस्पर। इस संसार में देखा गया है कि कोई किसी को जीवन दान नहीं दे सकता है, जुला नहीं सकता, मार सकता है। जैसे हम लोग प्रतिदिन सुनते हैं, न्यूज पेपर्स में निकलते हैं और सब जगह कि इसने इसका वध कर दिया, इसने इसका वध कर दिया, लेकिन किसी ने मरे हुए को जिला दिया, ऐसा न्यूज एक दिन भी नहीं आती, एक दिन नहीं, ऐसा नहीं होता। मार सकते हैं इस संसार में एक दूसरे को, लेकिन जीवन दान नहीं दे सकते। जीवन दान तो एकमात्र श्री कृष्ण दे सकते हैं। जत्र मृत्यु परस्परम, यह उत्तरा कह रही है महाराज परीक्षित की मां। तो आपके अतिरिक्त कोई नहीं है मेरी रक्षा करने वाला। अंत में उत्तरा ने यह कहा कि हे देव, हे नाथ, अभिद्रवतु नाम स सरस्तप्तयस विभो कामम दहतु नाम नाथ नमे गर्भो निपात्यताम। यह लोहे का दहकता हुआ बाण मेरे गर्भ को लक्ष्य बना करके आ रहा है। भले मैं मर जाऊं, लेकिन मेरा बच्चा नहीं मरना चाहिए। कामम दहतु नाम नाथ, मैं तो ऐसे ही मरी हुई हूं, पति के वियोग में मैं हता हूं, हतभाग्य। मुझे तो जीना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं जी रही हूं अपने शिशु के लिए, अपने बच्चे के लिए। तो कामन बहुत नाम नाथ, हे नाथ, यह लोहे का बाण हमें जला दे, हमको ये भस्म कर दे, लेकिन मेरे गर्भ को न मारने पावे, आप कृपा कीजिए। तो उत्तरा अपने गर्भ पर ऐसे हाथ करके और भगवान के पास आ रही, मेरा बच्चा नहीं मरना चाहिए, भले मैं मर जाऊं। भगवान ने इस बात पर ध्यान दिया, उन्होंने समझ लिया कि अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र है और इस पृथ्वी को पांडव शून्य करने का उसका लक्ष्य है, अभिप्राय है। तो भगवान वहां बैठे रहे। इसलिए शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि भगवान वहां बिल्कुल बैठे थे, घबराए नहीं और तत्काल ही अपने योग बल से वे उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। तो प्रभु तो सब जगह है ही, उत्तरा के अंतःकरण में है और उत्तरा के शरीर के एक एक अंग में भगवान संश्लिष्ट है, सब जगह है।
यही भगवान की विशेषता है, सर्वत्र है। तथापि भगवान अपने योग बल से, अपनी स्वाभाविक शक्ति से अति सूक्ष्म रूप बनाकर उत्तरा के मुख से गर्भ में प्रवेश कर गए, तत्काल प्रवेश कर गए, और यहां भी रथ पर जेल के तुम बैठे रहे। ऐसा शुद्ध गोस्वामी जो वर्णन करते हैं, भगवान ने परीक्षित की रक्षा की गदा द्वारा, ब्रह्मास्त्र का समन किया गदा द्वारा। अस्त्र तेज स्वगदया निहारा निव गोपति, जैसे गोपति किरणों के स्वामी सूर्य निहार का नाश करते हैं, कोहरा का नाश कर देते हैं, वैसे भगवान अपनी गदा से ब्रह्म तेज को विफल कर दिए और बच्चे के चारों तरफ घुमा रहे थे गदा को, स्वयं भी जा रहे थे गर्भ में। छोटा सा बच्चा, लेकिन भगवान उससे भी कई गुना छोटा बन करके और छोटी गदा लेकर के घुमा रहे थे। तो गदा के तेज से ब्रह्म तेज शांत हो गया, बच्चा को मार नहीं सका वास्तव में। कितना टेंडर चर्म होगा, कितना कोमल शरीर बच्चे का, लेकिन इतना भयावह ब्रह्मास्त्र भी कुछ भी नहीं कर सकता। भगवान गर्भ में रक्षा कर रहे थे। महाराज परीक्षित कहते हैं कि रक्षा तो उन्होंने गदा से किया, लेकिन फिर भी स्नेह बस, संभ्रम बस भगवान चक्र भी लेकर के आए थे, चक्र भी हाथ में लिए थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि भगवान ने सोचा कि हो सकता है गदा विफल हो जाए तो चक्र काम करेगा। भगवान इस औत्सुक्य में, व्यग्रता में सुदर्शन चक्र हाथ में ले लिए, तो कोई आवश्यकता नहीं थी। अच्छा, महाराज परीक्षित कहते हैं कुक्षी गत, मेरे मां के कुक्षी में, उदर में आकर मेरी रक्षा की। इसके द्वारा मुझे कहने का आशा है कि भगवान बहुस्थित होकर भी, बाहर रह करके भी संकल्प मात्र से मेरी रक्षा कर सकते थे। आत चक्र, सुदर्शन चक्र लेकर रक्षा की, जबकि निरायुध रह करके भी रक्षा कर सकते हैं। संकल्प मात्र से जहां है वहीं से, या भीतर अंतर्जामी रूप से है ही, तो कहीं से रक्षा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे मां के उदर में आए और सायुध आए, आयुध के साथ आए। यह है भगवान की भक्तवत्सलता, यह है उनका स्नेह। स्नेह व्यक्ति को व्यग्र बना देता है। भगवान भी स्नेह के वश में है, इसलिए वो रथ पर बैठे नहीं रह सकते। यदि बैठे थे एक रूप से, लेकिन फिर भी उत्तरा के घर में प्रवेश किया और आयुध लेकर। कोई व्यक्ति किसी की रक्षा करना चाहता है तो स्वयं आयुध लेता है, उस अस्त्र को विफल करने के लिए, अपने को बचाने के लिए, दूसरे की रक्षा करने के लिए। तो भगवान एक नहीं, दो आयुध लेकर के उत्तरा के गर्भ में गए थे। उसी की याद कर रहे हैं महाराज परीक्षित। आत चक्र आतम गृहीतम चक्रम जेन सब, जो चक्र को ग्रहण किए थे। महाराज परीक्षित दर्शन किए भगवान का सुदर्शन के साथ। श्री हरिश्री जी इस पट्टिका लिखते हुए कहते हैं कि भगवान दर्शन देते हैं और भी भक्तों को बहुत बहुत तपस्या करने के बाद, व्रत उपवास जप आदि करते करते बहुत काल बीत जाते। लेकिन धन्य है परीक्षित महाराज कि बिना प्रार्थना के, बिना भजन के, गर्भ में ही उन्हें भगवान का सुदर्शन दर्शन प्राप्त हुआ। सुदर्शन के साथ दर्शन प्राप्त हुआ। सुदर्शन का अर्थ होता है सुंदर दर्शन। वास्तव में बच्चा खूब अच्छी तरह से भगवान को देखा था और जीवन में भूल नहीं पाया। भगवान की वह छवि जीवन के प्रारंभ में ही परीक्षित महाराज के हृदय में ऐसी धस गई थी
कि वो उसी छवि को परतः ईक्षण करते थे। परीक्षित, इसकी परिभाषा भागवत में दी गई है। क्यों उनका परीक्षित नाम पड़ा? इसकी निष्पत्ति दी गई है कि परतः ईक्षणात्, जहां कहीं वो सुंदर व्यक्ति देखते थे, एक बार उन्हें स्मरण आता था कि गर्भ में जो मेरी रक्षा की वो कौन है, कहाँ है। सदा आंखों में वही भाव बना रहता था। देखा करते थे, विचार करते थे, वे कौन है, कहाँ रहते हैं इत्यादि। तो इसीलिए ब्राह्मणों ने इनका नाम परीक्षित दिया। श्री कृष्ण का ही ईक्षण किया करते थे, देखते थे। और दूसरा नाम इनका बहुत प्रसिद्ध है, विष्णुरात। जैसे इस प्रसंग में वो नाम आएगा, विष्णुरात। गर्भम प्रविष्टेन विष्णुना रक्षित्वा युधिष्ठिराय रातम दत्तम यह सह विष्णुरात। जो विष्णु के द्वारा दत्त दिए गए थे। रात का अर्थ राति ददाती, विष्णुरात। विष्णु ने श्री कृष्ण ने गर्भ में रक्षा किया, रक्षा करके परीक्षित महाराज को दिया, जो दिया परीक्षित को। इसलिए लोक में ब्राह्मणगण कहते हैं, जन्म के समय ही ब्राह्मणों ने कहा कि लोक में लोग इनको विष्णुरात कहेंगे। परीक्षित महाराज का विष्णुरात नाम ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था, क्योंकि इनके जन्म की घटना इससे जुड़ी हुई थी। भगवान ने रक्षा किया था और इस नाम को परीक्षित महाराज सबसे अधिक पसंद करते थे। भगवान ने रक्षा की। तो अपने जीवन के अंतिम काल में अपने परम प्रिय निरुपाधिक कृपा से भगवान की कृपा का स्मरण कर रहे हैं। कितना वे हमसे स्नेह करते हैं। अब देखिए, जो प्रभु परीक्षित की रक्षा किए ब्रह्मास्त्र से, क्या वे ब्राह्मण के साप से रक्षा नहीं कर सकते थे? ब्रह्मास्त्र तो डायरेक्ट चलाया गया था, इससे रक्षा कर ली। और यहाँ तो वचन मात्र बोला गया है कि आज से 7वें दिन मर जाओगे। क्या परीक्षित की रक्षा भगवान नहीं कर सकते थे? निर्विवाद है, कर सकते हैं। लेकिन उस जीवन की अपेक्षा सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति के मुख से भागवत सुन करके देह छोड़ देना ज्यादा अच्छा था। वास्तव में भगवान ने भेजा सुखदेव गोस्वामी को, प्रेरित किए हृदय में, तब वो परीक्षित महाराज के पास आए थे। सुखदेव गोस्वामी को प्रेरित किया था। यह भगवान की कृपा थी। उसी कृपा की वे काव्य स्मरण कर रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भगवान का स्वभाव बदल गया, एक दिन हमारी रक्षा किए, आज रक्षा नहीं कर रहे हैं। परीक्षित महाराज के मन में यह बात नहीं, उनके मन में यह हो रहा है। जैसा उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से भेंट होते हुए यह बात कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण हमारे पितामहों से बहुत प्रेम करते थे, विशेषकर अर्जुन से। इतना प्रेम किए कि उनके सारथी बने, उनके दूत बने, सब कुछ किए। उसी परिवार में मैं जन्म लिया हूं, इस कारण से वो मुझसे स्नेह कर रहे हैं। मुझमें तो भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है भगवान के प्रति, लेकिन मैं अर्जुन का वंशधर हूं, तो अर्जुन के संबंध से भगवान हमको भी अपना मान रहे हैं। इसीलिए तो आज उस मरणासन अवस्था में, जबकि मुझे भगवान के गुणों को सुनना चाहिए, उस समय सबसे योग्य व्यक्ति आपको उन्होंने भेजा है मुझे सुनाने के लिए। यह भगवान की दया है। याद कर रहे हैं जन्म के समय की, गर्भ के समय की भगवान की लीला को आज मृत्यु के समय महाराज परीक्षित याद कर रहे हैं। कितना उनका स्नेह उमड़ता होगा भगवान के प्रति, कितनी ममता। जब भगवान ममता प्रदर्शित किए हैं, रक्षा किए हैं, तो परीक्षित महाराज भी ये सुन करके
और अधिक ममताशील हो रहे। ये है भगवान और भक्त का व्यवहार। ये कहते हैं कि ब्रह्मणी के अस्त्र से, ब्रह्मास्त्र से मेरा यह अंग विपुष्ट हो चुका था। एकदम मदंगम, इस पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि तर्जन्या स्वबक्ष स्पृशति। परीक्षित महाराज अपनी तर्जनी से अपने वक्षस्थल का स्पर्श करके कहते हैं कि ये मेरा शरीर नष्ट हो चुका था, जल चुका था ब्रह्मास्त्र से, लेकिन भगवान गर्भ में जाकर इसकी रक्षा की। जल चुका था, दग्धम विपुष्टम, दग्ध हो चुका था। और एवं मदंगम, मदंगम परीक्षित महाराज नहीं कह रहे हैं कि मेरी रक्षा किया भगवान ने, मेरे इस अंग की रक्षा की। अंग शब्द से तात्पर्य है कि यह जो मेरा नश्वर शरीर है, पंचभौतिक है, अनात्मा है, इस शरीर की उन्होंने रक्षा किया। तो मैं चूंकि इस शरीर में हूं, तो मेरे कारण या मेरे प्रजों के कारण भगवान ने मेरे शरीर की रक्षा किया। कितना मुझसे वे स्नेह करते हैं। यह शरीर रक्षा करने लायक नहीं है, ये तो अधम शरीर है, लेकिन इस शरीर की उन्होंने रक्षा किया, तो मेरे प्रति उनका कितना प्रेम रहता है जब मेरे शरीर की इस तरह से रक्षा की। और सायुध होकर के मां के गर्भ में आकर के रक्षा की। मातु समय शरणम बताया, तो कैसे रक्षा किए? मैं तो कोई भक्ति कर नहीं रहा था, भक्ति की तो बात दूर रही, मुझे तो कभी भगवान का स्मरण ही नहीं। गर्भ में दुर्वस्था में पड़ा हुआ था और इतना बड़ा संकट आया, मैं तो यह भी नहीं जान सकता था कि संकट क्या वस्तु है। मरना तो निश्चित था मेरे जीवन में, और मेरी मां भी भक्ति नहीं कर रही थी। एक भाव है कि शरण में गई, लेकिन उसी समय गई, तत्काल गई, और वाणी मात्र से कह रहे थे रक्षा रक्षा इत्यादि, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। इतनी बात सुनते ही भगवान मेरे मां के उदर में आकर के मुझे दर्शन दिए और मेरी रक्षा की। उन्हीं की कथा सुनना मेरे जीवन का सबसे बड़ा भाग्य है। अतः आप कृपया सुनाइए हमें। निर्जाणितस्याखिल देह भाजां अंतर्बहिः पुरुष काल रूपहि प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतं च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वम्। हे विद्वान, हे कृष्ण लीला के मर्मज्ञ विद्वान। श्री सुखदेव गोस्वामी के लिए महाराज परीक्षित विद्वान संबोधन करें। विद्वान जो जानता है ना कहा जाता है। सभी जीवों का पालन करने के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए, स्मृति देने के लिए और विस्मृति देने के लिए भगवान सबके हृदय में रहते हैं। सर्वस्व चाहम हृदय निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम। भगवान आगे कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन की स्थिति हृदय में। तो अंतः पुरुष रूपेण और बहि काल रूपे, काल रूपे। तो भीतर अंतर्यामी रूप से रहते हैं प्रभु, और वे अंतर्दृष्टि वालों को अमृतम प्रयच्छति, अमृत देते हैं। जो अंतर्दृष्टि है जिनकी, उनको अमृत देते हैं। अमृत का अर्थ है मुक्ति, वैकुंठ, नित्य जीवन देते हैं। अंतर्दृष्टि से तात्पर्य जो लोग संसार के भोगों से मन हटा करके और भगवान के रूप में लगाते हैं अपने मन को, भगवान की लीलाओं में, इनको अंतर्दृष्टि कहते, अंतर्दृष्टि। इस संसार में प्राय लोगों की बहुत दृष्टि है, उस बाहर के भोगों को इकट्ठा करो और खाओ, भोगो, वही बाहर दृष्टि लगी। भगवान जो इस जगत की सृष्टि किए हैं, लोगों की दृष्टि से अगोचर है, इसीलिए लोग भगवान को जानते ही नहीं।
और भोगों के तरफ इंद्रियां खुली हैं, तो 100% जनता वही दृष्टि है, वही बाहर दृष्टि। दृष्टि का अर्थ ज्ञान या समझ या लालसा सब कुछ होता है, बाहर ही लालसा बनी हुई है। लेकिन जो अंतर्दृष्टि रखते हैं, ये संसार के भोगों में आसक्त नहीं होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, कथा सुनते हैं, उनको भगवान ने अमृतम प्रयच्छति, अमृत देते हैं। चाहे भोग दें या चाहे अमृत दे, देने वाले वास्तव में भगवान है, देने वाला और कोई नहीं है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, देने वाले वही हैं। स्वर्ग भी वही देते हैं, और ध्यान रखना चाहिए कि नरक भी वही देते हैं। नरक में उनके ही एजेंट पटकते हैं, ये जमराज आदि भगवान के एजेंट हैं, वो लोग नरक में पटकते हैं। तो कौन कहाँ जाएगा, किसको क्या मिलेगा, इन सब का अधिकार श्री कृष्ण के हाथ में है। जो लोग मुक्ति पाते हैं, भगवान के धाम में जाते हैं या भगवान का प्रेम प्राप्त करते हैं, उनको भी भगवान ही ऐसा करते हैं। इसको अमृतम कहा गया है, मृत्यु शून्य अवस्था या परम आनंदमय अवस्था, इसको अमृतम मोक्षम कहा गया। और मृत्यु, एक शरीर के बाद दूसरा शरीर, एक शरीर छूटना, मृत्यु का अर्थ दुख, दुख है, दुविधा, अनेक प्रकार के कष्ट, पुनः पुनः जन्म लेना, मरना, ये सब भी वही देते हैं। जो बहुदृष्टि रखते हैं, जो भगवान की कथाओं से प्रेम नहीं करते, भगवान को पसंद नहीं करते, उनको बारंबार मृत्यु के अधीन होना पड़ता है, बारंबार शरीर लेना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। इस श्लोक में महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण समस्त देहधारियों के अंतःकरण में रहते हैं, तो जो अंतर्दृष्टि रखते हैं उनको मृत्यु देते हैं। लेकिन प्रभु बाहर काल रूप से ही रहते हैं। काल रूप बहुवचन का प्रयोग इसलिए किया गया है कि काल के बहुत से अंग होते हैं, जैसे दिन, ये सप्ताह, पक्ष, संवत्सर इत्यादि। और एक दिन में भी घटिका, पौल, लौ इत्यादि बहुत से होते हैं। जो लोग संसार में दृष्टि किए रहते हैं, भोगों में लगे रहते हैं, उनका कंट्रोलर काल होता है, और काल भी भगवान का प्रतिनिधि माना गया है। जैसे आज मान लीजिए कोई भोगों में रचा पचा है, लेकिन कल उसे वृद्ध होना पड़ेगा और शरीर छोड़ देना पड़ेगा, और काल उसे पुनः जन्म देता है दूसरी जगह अपने कर्मानुसार, उसके कर्मानुसार जन्म देता है इधर उधर। ये सारा जगत काल द्वारा नियंत्रित है, काल के बस में, काल के बहुत से अंग हैं। इसलिए महाराज परीक्षित को कहने का आशय है कि अंतर्दृष्टि रह करके भगवत कथा का ही सेवन करना चाहिए। इस संसार में सबसे अधिक क्या पसंद करना चाहिए? भगवान की कथा को पसंद करना चाहिए, और कोई चीज पसंद करने लायक है नहीं, वास्तव सब कचरा है। इस संसार में अगर वर्ण करने योग्य कोई वस्तु है तो वह है कृष्ण कथा, भगवान की बात। लेकिन ऐसा तभी संभव हो सकता है जब किसी व्यक्ति में अंतर्दृष्टि हो, तत्व दृष्टि हो, समझने की शक्ति हो। जैसे सबेरे की कथा में कहा गया था कि जितने भी मुक्त महान पुरुष सत्पुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में सबसे अधिक पसंद किया भगवान के गुणानुवाद को, संवत्सर इत्यादि। और एक दिन में भी घटिका, पौल, लौ इत्यादि बहुत से होते हैं। जो लोग संसार में दृष्टि किए रहते हैं, भोगों में लगे रहते हैं, उनका कंट्रोलर काल होता है, और काल भी भगवान का प्रतिनिधि माना गया है। जैसे आज मान लीजिए कोई भोगों में रचा पचा है, लेकिन कल उसे वृद्ध होना पड़ेगा और शरीर छोड़ देना पड़ेगा, और काल उसे पुनः जन्म देता है दूसरी जगह अपने कर्मानुसार, उसके कर्मानुसार जन्म देता है इधर उधर। ये सारा जगत काल द्वारा नियंत्रित है, काल के बस में, काल के बहुत से अंग हैं।
इसलिए महाराज परीक्षित के कहने का आशय है कि अंतर्दृष्टि रख करके भगवत कथा का ही सेवन करना चाहिए। इस संसार में सबसे अधिक क्या पसंद करना चाहिए? भगवान की कथा को पसंद करना चाहिए, और कोई चीज पसंद करने लायक है नहीं, वास्तव में सब कचड़ा है। इस संसार में अगर वर्ण करने योग्य कोई वस्तु है तो वह है कृष्ण कथा, भगवान की बात। लेकिन ऐसा तभी संभव हो सकता है जब किसी व्यक्ति में अंतर्दृष्टि हो, तत्व दृष्टि हो, समझने की शक्ति हो। जैसे सबूरों की कथा में कहा गया था कि जितने भी मुक्त महान पुरुष सत्पुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में सबसे अधिक पसंद किया भगवान के गुणानुवाद को, भगवान को पसंद किया, भगवान के कथा कीर्तन भजन को पसंद किया और जगत को छोड़ दिया, तिरस्कृत कर दिया। तो मृत्यु हम चाहें चाहे अमृतम चाहें, दोनों को देने वाले भगवान हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अर्थ करते हैं कि एक ही समय में भगवान काल रूप से मृत्यु भी देते हैं और पुरुष रूप से अमृतम भी देते हैं। जैसे तो अर्थ करते हैं कंस के विषय में। कंस को भगवान ने मारा, वध किया, मृत्यु दिया, लेकिन तत्काल ही अमृतम दे दिया, मुक्ति दे दी। मृत्यु भी देते हैं, अमृत भी देते हैं। पूतना को बाह्य रूप से भगवान ने मारा, काल बन गए उसके लिए, कालो वनित भी वाला। कोई ऐसे हुए हैं भगवान कृष्ण की लीला के समय जो कृष्ण को काल समझते थे, कहते थे मेरा काल आ गया। जैसे कंस, कालो अयम इति बिहवल। जब सूतिका गृह में वो बच्ची, नंद बाबा की बच्ची जो आई थी जोग माया, वो जब रोने लगे तो पहरेदार जाकर के कंस से कहे, स्वामी स्वामी बच्चा जन्म ले लिया, 8वां बच्चा जन्म ले लिया। और 8वां जन्म लेकर के कहाँ पहुंच गए, इन मूर्खों को कुछ भी पता नहीं था। वो समझे कि अभी अभी बच्चा हुआ है जो रो रहा है। वो जाकर कहे बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। यह सुनते ही कंस के मन में पहले क्या विचार आया, कालो अयम इति बिहवला, अरे मेरा काल आ गया। यह कह करके बिहवल हो गया और तुरंत हाथ में खड़ग लेकर के और दौड़ा सूतिका गृह की ओर दौड़ा, काल है काल। और वहां भी जब भगवान मथुरा में पहुंचे 11 वर्ष के बाद अक्रूर जी के साथ, वो बलराम जी के साथ रंगशाला में, जब कंस देखा प्रथम बार भगवान को, तो मृत्युर भोजपतुर विराट विष, कंस को साक्षात मृत्यु के रूप में भगवान दिखाई दिए। वह 9 प्रकार से लोग देख रहे, 10 प्रकार से भगवान को देख रहे थे। भिन्न भिन्न भाव जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तैसी। तो कंस को श्री कृष्ण जो परम सुंदर हैं, परम सुकुमार हैं, वे कैसे दिख रहे थे? मृत्यु के रूप में दिख रहे हैं। क्योंकि कंस बहिर्दृष्टि का, तो जो बाह्य दृष्टि रखते हैं उनके लिए भगवान काल है, और जो अंतर्दृष्टि रखते हैं अर्थात श्री कृष्ण को समझते हैं अपने बंधु के रूप में, प्रिय के रूप में, ईश्वर के रूप में जानते हैं, उनको भगवान अमृतम देते हैं, पुरुष रूप से उनको दिखाई पड़ते हैं। श्री कृष्ण एक बहुत सुंदर व्यक्ति है, नराकार या चतुर्भुज आकार में जैसे भी पुरुष रूप से दिखाई पड़ते हैं और बड़ा स्नेह करते हैं, अमृत देते हैं। लेकिन वही दृष्टि होने पर तब तो काल रूप में दिखाई देते हैं। यहां पर भी संसार में जो इस समय भोगी हैं, उनके लिए सबसे खतरा क्या है? भगवान के काल रूप से ही खतरा है। भोगों में है, खा रहे हैं, पी रहे हैं और सब भोग रहे हैं, लेकिन काल उन्हें बूढ़ा बना देगा और काल एक दिन नष्ट कर देगा, शरीर चला जाएगा। तो काल से ही भय है ना। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, काल सब कुछ हर लेता है। सारांश यह है कि बहिर्दृष्टि छोड़ करके
अंतर्दृष्टि करके भगवान को ही पसंद करना चाहिए और भगवान के कथा कीर्तन में ही रमना चाहिए, यही जीवन का लाभ। तो इस प्रकार से जिनकी परमेश्वरता है, जो सबको सब चीज देते हैं, लेकिन अलग अलग बुद्धि है, अलग अलग भावना है, तो किसी को भगवान उसके भक्ति से प्रसन्न होकर के मुक्ति देते हैं, किसी को नरक देते हैं, किसी को कुछ देते हैं। हमें तो भगवान को पसंद करना है, हमें तो उनकी कथा चाहिए। ये परीक्षित महाराज के कहने का आशय। मैं और कुछ नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं श्री कृष्ण कथा। इसलिए हे विद्वान, हे कृष्ण लीला के ज्ञाता, आप कृपा करके कृष्ण लीलाओं का वर्णन कीजिए, बदस्व। तो मानो श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित पर देखे और कहे कि महाराज, कृष्ण लीला तो अपार है, मैं कहाँ से प्रारंभ करूं, क्या क्या सुनाऊं, कुछ तो कहिए, आप कुछ संकेत कीजिए, कहाँ से कहूं। पहला प्रश्न महाराज परीक्षित कर रहे हैं, ध्यान से सुनना चाहिए। जो पूरा दशम स्कंध इन्हीं प्रश्नों पर आधारित। पहला प्रश्न कर रहे हैं, रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः संकर्षणस्त्वया दुरत्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरं विना। आप नवम स्कंध के 24वें अध्याय में वसुदेव जी की पत्नियों के बच्चों को गिना रहे थे। वसुदेव जी की बहुत सी पत्नियां थी, उसमें एक का नाम रोहिणी भी है और मुख्य पत्नी का नाम देवकी है। तो जब आप रोहिणी के पुत्रों को गिना रहे थे, वसुदेव जी से कौन कौन पुत्र रोहिणी को हुए हैं, तो रोहिणी के पुत्रों को जब आप गिना रहे थे तो रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तः रामः संकर्षणस्तु। तो आपने श्री राम को, बलराम जी को रोहिणी के पुत्र रूप में गिना, और जब देवकी के पुत्रों को आप गिना रहे थे तो देवकी के 7वें पुत्र के रूप में फिर आपने उन्हीं को गिनाया। तो देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरं विना, बिना देहांतर के एक ही देह से दो माताओं का पुत्र होना कैसे संभव? ये पहला प्रश्न है, दशम स्कंध का पहला प्रश्न है। चूंकि बड़े भाई हैं बलराम जी, इसलिए उनके विषय में पहले पूछना धर्म है। हरिश्री जी कहते जब कृष्ण कथा सुन रहे हैं तो सबसे पहले बड़े भाई का ही उल्लेख करना ठीक है। रोहिणी नंदन श्री बलराम के विषय में प्रश्न है। श्री बलराम जी एक ही श्री विग्रह से दोनों माताओं के पुत्र हैं। ऐसी कथा है कि जब श्री भगवान बलराम गर्भ के रूप में, तो उस समय देवकी का आनंद बढ़ गया। तो उसके और 6 बच्चे मार दिए गए थे, लेकिन फिर भी देवकी प्रसन्न हो गई, क्योंकि आनंद घन भगवान उदर में थे। तो आनंद विकीर्ण हो रहा था। लेकिन जब वो यह सोचती थी कि और बच्चों की तरह कंस इसका वध कर देगा, तो बेचारी दुखी हो जाती थी। हर्ष शोक विवर्धन, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बलराम जी जब गर्भ में आए तो हर्ष भी बढ़ रहा था और शोक भी बढ़ रहा था देवकी का। जब बलराम जी माता देवकी के गर्भ में आ गए, तब भगवान ने गोलोक में अपनी योग माया शक्ति को बुलाए और उन्होंने आदेश दिया कि तुम जाओ ब्रज में, वहां पर रोहिणी जी रहती हैं, वसुदेव जी की पत्नी, कंस के भय से। तो मेरा जो अंश देवकी के गर्भ में है, उनको वहां से लेकर के आदर के साथ देवकी के गर्भ से लेकर के रोहिणी के गर्भ में कर दो, ये सेवा करो, और ये सेवा करोगी तो तुम्हारी बहुत पूजा होगी। भगवान ने दुर्गा जी को ये योग माया का आदेश दिया, तुम ऐसा काम करोगी तो तुम्हारा वेतन भी बढ़ाऊंगा, सब लोग तुम्हारी पूजा करेंगे।
यद्यपि योग माया भगवान की दासी है, लेकिन फिर भी भगवान ने सोचा कि कोई स्पेशल काम कराना है तो कुछ और ये भत्ता देना चाहिए कुछ और दे दो चाहिए। तो कहा कि ये जब काम तुम करोगी तो अर्चित संति मनुष्यास्त्वाम सर्व काम बरेश्वरी। ये कथा बाद में आएगी, मैं वहां विस्तार करूंगा इसका। मनुष्य तुम्हारी पूजा करेंगे, खूब तुम्हारे लिए मंदिर बनाएंगे, भोग देंगे, और तुम भी उनकी भौतिक कामनाओं को पूरा करोगी, इसीलिए लोग हमसे अधिक तुम्हारी पूजा करेंगे। अपनी दासी के विषय में भगवान यह कह रहे हैं। तो योग माया फिर भगवान की परिक्रमा की, प्रणाम की और गई ब्रज में। तो माता देवकी के गर्भ में जो श्री बलराम जी थे उनको लेकर के अलक्षित गति से और रोहिणी के गर्भ में कर दिया। तो भगवान तो चिन्मय श्री विग्रह वाले हैं, वो एक क्या हजारों माताओं के गर्भ में रह सकते हैं। अनंत कोटि जीवों के हृदय में वे हैं एक ही श्री विग्रह से, एक ही शरीर से। दो माताओं का पुत्र होना उनके लिए कौन बड़ी बात है। इधर जब देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में बलराम जी कर दिए गए तो मथुरा में कुछ लोग हाहाकार करने लगे और अपने घरों में बैठकर अलक्षित रूप से कंस को गाली दे रहे थे कि हर एक बार तो यह दुष्ट जन्म लेने के बाद बच्चे को मारता था, इस बार लगता है कि किसी तांत्रिक के द्वारा गर्भ उड़ा दिया। और बेचारे कंस को इसका कोई पता नहीं था, वो तो कृष्ण के द्वारा किया गया था। परंतु अब लोग कंस के दुराचार को सुनते थे, इसलिए शंका किए कि उसी ने गर्भ को अदृश्य कर दिया, उड़ा दिया। हमारे यहाँ एक कहावत है, लोग कहते हैं कि नामी बनिया और बदनामी चोर अगर कोई चोर बदनाम है और कहीं आसपास घटना होती है चोरी की तो लोग कहते बस बस उसी का काम होगा, भले वो किया है चाहे नहीं किया। और जो बड़ी बनी या नामी हो जाते हैं वो भले ही गलत चीज भी बेचे लेकिन लोग विश्वास करते नामी तो कौन से इतना पापी था कि उसने सातवें गर्भ के विषय में कुछ किया नहीं, फिर भी लोग उसी के विषय में गालियां अपने घरों में दे रहे थे। बस बस उसी ने कुछ किया, उसी ने कुछ किया। यही महाराज परीक्षित का प्रश्न है श्री बलराम जी के विषय में। इस समय संसार में शायद अब तक कुछ भी ऐसा आविष्कार नहीं हुआ है, न हो सकता है कि कोई बच्चा दो माताओं के पेट में रहे। ऐसा संभव नहीं है ना। और ऐसा किया जाए तो दोनों माताएं मर सकती हैं और बच्चा भी मर जाएगा, और ऐसा किया गया है। एक माता तो बच भी सकती है कि जिसके उदर से बच्चे को बाहर किया जाए किसी चिकित्सा पद्धति से, सर्जरी करके जाए से, लेकिन जिसके गर्भ में रखा जाएगा वो तो बच्चा के साथ ही मर जाएगी, नहीं किया सकता। ऐसा संभव नहीं है कि जीवित रहे। बच्चे को भी मरना पड़ेगा, माँ को भी मरना पड़ेगा, ये सब अस्वाभाविक है। इसीलिए महाराज परीक्षित तो प्रश्न कर रहे हैं, देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम बिना, देहांतर के बिना, बिना दो शरीर के या भिन्न शरीर के एक ही शरीर से दो माताओं का पुत्र होना कैसे संभव है। ये विचित्र बात है, इसीलिए इसके विषय में पहले प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न का बीज यह है कि महाराज परीक्षित सुनना चाहते हैं कि किस प्रकार श्री बलराम जी देवकी के गर्भ में रहे और फिर माँ रोहिणी के गर्भ में किए गए, ये मैं सुनना चाहता हूँ। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि महाराज परीक्षित को विश्वास नहीं हो रहा है वो क्यों और कैसे प्रश्न कर रहे हैं। वो लीला सुनना चाहते हैं, न कि केवल सुखदेव गोस्वामी से और आर्गुमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं, सुनने के लिए प्रश्न कर रहे हैं।
रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः संकर्षणस्तया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम बिना। ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न सुनिए। कस्मान् मुकुंदो भगवान पितुर्गेहाद् ब्रजं गतः क्व वासं ज्ञातभिः सार्धं कृतवान् सात्वतां पतिः। सात्वतां पतिः जो भक्तों के पालक हैं और विशेषकर यादवों के पालक हैं, जब जदुपुरी में जन्म लिए और एक यादव के घर में, वसुदेव जी के घर में, तो अपने पिता वसुदेव का घर छोड़कर वे ब्रज में क्यों गए? यह भी एक भगवान की अद्भुत लीला है। प्रायः अन्य अवतारों में जब मनुष्य अवतार लेते हैं, देवता का अवतार लेते हैं, तो जहां अवतार लेते हैं वहीं बाल लीला करते हैं। उन्हीं माता पिता को वे सुख देते हैं। ऐसा नहीं कि जन्म यहाँ लिए और जिस क्षण जन्म हुआ वहीं भाग गए फिर दूसरी जगह चले गए। लेकिन इस अवतार में भगवान जन्म लिए मथुरा में, कारागृह में, और जन्म लेते ही भाग गए गोकुल। कोई अगर यह कहे कि कंस के भय से भाग गए तो उसे तो परीक्षित महाराज कहते नहीं। कस्मान मुकुंदो भगवान, जो भगवान है, समस्त 6 ऐश्वर्यों के अधिपति हैं, वे भगवान कंस के भय से भागे ऐसी बात नहीं है। जिनकी योग माया की कृपा से वसुदेव जी की हथकड़ी बणी खुल गई और फाटक खुल गए, जमुना जी ने मार्ग दे दिया, पहरेदार सब मरे जैसे सो गए, ये सब हो गया। क्या भगवान कंस का वध संकल्प मात्र से नहीं कर सकते थे या उसकी चित्त को नहीं बदल सकते थे? सब कुछ कर सकते थे। फिर भी ब्रज में क्यों गए? हमें यह समझना चाहिए सदा कि परीक्षित महाराज जानते हैं कि क्यों ब्रज में गए, लेकिन उस प्रयोजन को भी सुनना चाहते हैं, उन लीलाओं को सुनना चाहते हैं, और यह भी सुनना चाहते हैं किस प्रकार मथुरा के कारागृह में जन्म लिए, प्रकट हुए, और किस प्रकार अपने पिता की गोद में मथुरा की गलियों से पार करते हुए, जमुना को पार करते हुए नंद महाराज के घर में गए। ये लीला सुनना चाहते हैं, लीला श्रवण की यह उत्कंठा है। कस्मात् ब्रजं गतः पितुर्गेहात्। अच्छा, परीक्षित महाराज को यह भी पता है कि भगवान श्री कृष्ण नंद महाराज के भी पुत्र हैं, मां यशोदा के गर्भ से भी उनका जन्म हुआ है, ये सब बात उनको मालूम है। फिर भी यहाँ पर वसुदेव जी को ही पिता क्यों कह रहे हैं? पिता का घर छोड़कर मथुरा में, पिता का घर छोड़ करके ब्रज में क्यों गए? यह देखा जाता है, कोई बच्चा मान लीजिए कहीं जन्म लिया, किसी माँ के उदर से जन्म लिया, तो स्वाभाविक है कि माँ के स्तनों में दूध होता है जिसको बच्चा पीता है। लेकिन श्री भगवान जन्म लिए मथुरा में और दूध नहीं पिए माँ देवकी का, केवल एक बार पिए। जब देवकी विदा कर रही थी बच्चे को, अपनी गोद में लेकर के पहले दूध पिलाई, एक ही बार केवल जन्म के समय दूध पिलाई, और दूध पिला करके वसुदेव जी की गोद में दे रही थी। वसुदेव जी अपने हाथ में बहुत ही सुंदर वस्त्र लिए थे, छोटा छोटा तोषक और रजाई बहुत कोमल, जिस पर उस बच्चे को दे रही थी। तो एक बार मां ने दूध पिलाया और रो रही थी और सोच रही थी कहाँ कैसे रहेगी, लेकिन भगवान ने सब कह दिया था कि मैं मां यशोदा का दूध पीऊंगा, ऐसा उन्होंने साफ साफ कहा था। तब मां देवकी को बहुत शांति मिली थी कि ठीक है, यशोदा को भी संतान हुई है तो उसके छाती में भी दूध है। और भगवान ने कहा था कि वहां पर जो बच्ची हुई है उसको लाइए और हमको पहुंचा दीजिए। तो बच्चे के भोजन की व्यवस्था तो हो गई थी। मां यशोदा सुख में थी और यशोदा के यहाँ दूध दही घी की कोई कमी नहीं थी, इसलिए यशोदा का जो दूध होगा स्तन में, वह देवकी सोच रहे कि मेरे दूध से कई गुना अधिक पुष्टिकारक होगा।
इसलिए तो संतोष कर गई, नहीं तो अपने पुत्र के विरह में मर गई होती विजोग में। अब वो भी जिस बच्चे को जन्म दी है उसको कैसे वो मां दूर भेज सकती थी। लेकिन भगवान ने जब सब कुछ समझाया तो समझ में आ गया था कोई भय की बात नहीं है, बच्चा सुख से यशोदा का स्तन पिएगा, उसकी गोद में खेलेगा, सुरक्षित रहेगा। तो यहां मथुरा में तो मरने का खतरा है। कुछ नहीं था तो मां सोच रही थी कि यहां इस बच्चे का रहना ठीक है ही नहीं। स्नेह से, वात्सल्य से वो बारंबार चिंता में पड़ी थी। तो भगवान अपने मां की चिंता दूर की। वैसे परीक्षित महाराज को मालूम है कि भगवान कृष्ण यशोदा का भी पुत्र बने हैं, जन्म लिए गर्भ से। फिर भी जथा लोक में एक जन्म की जो प्रक्रिया है, जैसा बहुत बात प्रसिद्ध है, उस धारा में बोल रहे हैं कि पिता वसुदेव जी के घर को छोड़कर भगवान मुकुंद ब्रज में क्यों गए। तो मुकुंद शब्द के अर्थ ये हैं, जो मुक्ति देते हैं उनको मुकुंद कहते हैं। या मु का अर्थ है मुक्ति और कु का अर्थ है कुत्सित। मुक्ति को भी कुत्सित करने वाला जो प्रेम सुख देते हैं उनको मुकुंद कहा गया है, ये शास्त्र बताता है। तो यहाँ यह संकेत है परीक्षित महाराज का कि हमें मालूम है कि वे ब्रज में गए प्रेम सुख देने के लिए और ब्रज में प्रेममय लीलाएं करके समस्त जीवों को आकर्षित करने के लिए गए, लेकिन जाकर क्या क्या किए, कैसे कैसे किए, ये मैं सुनना चाहता हूं। और सात्वतम पति शब्द से कह रहे हैं लोक रीति से, वास्तव में भगवान श्री कृष्ण जादवों के जब पालक हैं तो उन्हें मथुरा में रहना चाहिए था। मथुरा में समस्त सात्वत रहते थे, जादव रहते थे और कंस उनको बहुत सताता था। तो जहां जादवों के परिवार में वे जन्म लिए, जादवों के वे पालक हैं, उस स्थान को और उनको छोड़कर ब्रज में क्यों आ गए? क्या प्रयोजन था भगवान का और क्या क्या लीला किए? ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है क्ववासम ज्ञात भूसार्धम कृतवान सात्वताम पति। सात्वताम पति ही श्री कृष्ण कहां कहां वास किए, किए ब्रजमंडल में 84 कोष में वे कहां कहां रहे, अथवा तीनों लीला भूमि के लिए प्रश्न है कहां कहां वास किए। भगवान 3 जगह वास किए, ब्रज में, श्री मथुरा जी में और द्वारका में, 3 है। अथवा यहाँ चूंकि डायरेक्ट ब्रजम गतः शब्द है इसलिए ब्रज के विषय में ही प्रश्न। क्ववासम कहां कहां वास किए, जैसे पहले महावन में, फिर वृंदावन में, फिर नंदीश्वर में, नंदगांव में, कभी काम्य वन में, कभी कहीं कहीं कभी, इस तरह से भिन्न भिन्न स्थान पर वास करते थे। ब्रज में गौओं को चराने के लिए, उनका पेट भरने के लिए और उनके लिए यथेष्ट जल की आवश्यकता होती थी, इसलिए गौओं को लेकर के कई स्थान पर जाना पड़ता था। ब्रज में एक स्थान पर वास नहीं कर सकते थे। तो महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं कि कहां कहां वास किए। क्ववासम ज्ञात भी सार्धम कृतवान सात्वताम पति, कहां कहां वास किए ब्रज में। हम लोग श्रीमद् भागवतम में ये सब बातें पढ़ते हैं कि सबसे पहले महावन में वे रहे, लेकिन जिस समय श्री कृष्ण ने 2 वृक्षों को गिरा दिया, उसके बाद गोपों की एक इष्ट गोष्ठी हुई और उन लोगों ने निर्धारित किया कि इस स्थान को छोड़कर भाग जाना चाहिए। यहाँ बिना आंधी के, बिना तूफान के, बिना भूकंप के वृक्ष गिर रहा है, तो आज कोई बच्चा बच गया, लेकिन कल कोई वृक्ष या कोई छत ही गिर जाए इसके ऊपर, तो इससे अच्छा है कि इस बच्चे को सुरक्षित लेकर के भाग जाना चाहिए। उनको ये पता नहीं था कि बच्चा ही सब कर रहा है वही गिरा दिया 2 वृक्षों को, लेकिन कोई भी ब्रजवासी इस बात को स्वीकार नहीं किया। कुछ बच्चे कहे कि यह उखल को आकर्षित कर रहा था,
ये तो निकल गया दोनों वृक्षों से, लेकिन उखल तिरछा अटक गया, और इसी में जब जोर लगाया तब कुछ लोग कहे तब क्या वृक्ष उखड़ गए, तो वे कहते हमें तो ऐसा ही लगा, तो वे लोग कहते चुप मूर्ख कहीं, इस बच्चे के खींचने से इतने विशाल वृक्ष गिर जाएंगे, बोलने में शर्म नहीं आ रही है। वो बच्चे सही कृष्ण कथा बोल रहे थे लेकिन और वृद्ध ज्ञानी जो ब्रजवासी थे वे लोग उनको डांट रहे थे। ऐसा कभी कहना हुआ? तो बच्चे कहते थे इसके खींचने से गिरे हैं, और हमने 2 देवताओं को भी देखा, 2 देवता निकले चमक रहे थे। तो वो लोग तो ये मान लिए ठीक है देवता देखे चाहे कुछ भी देखे, लेकिन ये बच्चा नहीं उखाड़ा है इस वृक्ष, इन वृक्षों को ये नहीं उखाड़ा। तो लोग मीटिंग किए, मीटिंग में सब धक धक कलेजा से युक्त हो गए, सबकी छाती धक धक कर रही थी कि वृक्ष गिर गए, वृक्ष गिर गए, अब इस लड़के को जल्दी लेकर के भागना चाहिए, कहाँ जाएंगे क्या जाएंगे। तो सबसे बड़े अनुभवी ज्ञानी उपनंद महाराज, उन्होंने कहा कि हम लोगों को तत्काल स्थान छोड़ देना चाहिए, और प्रश्न हुआ कि कहाँ रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि एक स्थान मैं देखा हूँ बहुत सुंदर, वहाँ बहुत घास है और बहुत सुंदर स्वच्छ जल है, और बच्चों के खेलने के लिए गिरिराज जी भी हैं, गुफाएं हैं, बहुत से सुंदर स्थान है, इसीलिए हम लोगों को गौओं को लेकर के वृंदावन चले जाना चाहिए, वह सुंदर स्थान। तब सब लोग फिर अपना अपना छकड़ा सजाए, और छकड़ों पर जो भी सामान था, घर द्वार बेडिंग सेडिंग जो कुछ भी, सब अनाज खाने के लिए और पहनने के लिए कपड़े, और बच्चे स्त्री सबको लादे बैलगाड़ी पर, और लोग गए। यही ध्यान है महाराज परीक्षित को। तो प्रश्न करते हैं को वास्तव ज्ञात भी सार्वजनिक, ज्ञात भी अपने बंधुओं के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ वो कहाँ कहाँ वास किए, ज्ञात भी। देखिए यहीं पर संकेत हो रहा है कि भगवान ब्रज में भी जन्म लिए थे। ज्ञाति, ज्ञाति का अर्थ होता है सपिंड, जिसके साथ देह का संबंध हो, उसको ज्ञाति का। तो अपने ज्ञातियों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने बंधुओं के साथ भगवान ब्रज में कहाँ कहाँ वास किए, ये तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है ब्रजे वसन किम करो मधुपुर ज्ञान च केशव, केशव क ब्रह्मा और ईश शिव तौ वरते व्यापनोति वसी करोति सह केशव। क का अर्थ ब्रह्मा जी और ईश का अर्थ शिव जी, जो शिव जी और ब्रह्मा जी को भी अपने वश में रखते हैं, जो ये दोनों जिनके किंकर हैं उनको केशव कहा जाता है। ये केशव भगवान ब्रज दर्शन क्यों करो, ब्रज में रह करके कौन कौन लीलाएं किए, ब्रज में कहाँ कहाँ रहे, ये तीसरा प्रश्न था। और चौथा प्रश्न है कि ब्रज वसन किम अकरो, ब्रज में रहते समय क्या क्या किए। मधुपुरजाम च वसन किम अकरो, इसको आप चौथे प्रश्न के अंदर रख सकते हैं अथवा पांचवा प्रश्न भी बना सकते हैं। मधुपुरजाम, मधुपुरी में मथुरा में रहकर क्या क्या किए। और चकारात द्वारकायम वसन किम करो, और च शब्द जो है उसमें उसका अर्थ है कि द्वारका में रहकर क्या क्या किए। संपूर्ण कृष्ण लीला के लिए प्रश्न है। ब्रजो वसन किम करो, मधुपुरजाम च वसन किम करो, चकारात जदुपुरजाम च वसन किम करो। वृंदावन में ब्रज में भगवान ने क्या क्या लीला किया, मथुरा जी में क्या क्या लीला किया, और द्वारका जी में क्या क्या लीला किया, या द्वारका में रहते हुए क्या क्या लीला किया। द्वारका में ही नहीं, ब्रज वसन इसलिए कारण कि ब्रज में रहे तो ब्रज से बाहर नहीं गए, ब्रज में बसते हुए क्या क्या लीला किए, और मथुरा में रहकर क्या क्या लीला किए, मथुरा से बाहर भी गए थे।
तो मथुरा में रहते हुए बाहर जाकर के भी जो उन्होंने लीला किया वो माथुरी लीला मानी जाएगी। जैसे मथुरा में रह करके ही ये उज्जैन गए थे पढ़ने के लिए, वो कनेक्टेड है लीला। और भी जरासंध आदि के भय से भागना, ये सब मथुरा लीला के अंतर्गत। और द्वारका में बसते हुए उन्होंने क्या क्या लीला किया। तो द्वारका में रहते समय तो बहुत इधर उधर गए, जैसे हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र या दक्षिण भारत, सर्वत्र गए। वहीं से स्वर्ग में गए, माता अदिति को कुंडल देने के लिए, इंद्र को छत्र देने के लिए गए। नीचे गए पाताल लोक में, बलि महाराज से भी उनकी भेंट हुई। अपने गुरु के मरे हुए पुत्र को लाने के लिए भगवान बहुत जगह गए। द्वारका में वे रहते थे, लेकिन वहां से प्रायः वे घूमते रहते थे इधर उधर। लेकिन जितनी भी लीला किए हैं मथुरा आवास, द्वारका आवास काल में, वो सब उनकी द्वारवती लीला कही जाती है। द्वारका की लीला है, भगवान ने इस तरह से लीला की। तो महाराज परीक्षित समस्त लीलाओं के विषय में संक्षेप में प्रश्न कर रहे हैं। ब्रज में बसते समय श्री कृष्ण ने जो किया वो सब सुनाइए, मथुरा में रहकर उन्होंने जो लीलाएं किया वो सब सुनाइए, और द्वारवती में, द्वारका में रहकर उन्होंने जो कुछ किया वो सब हमें सुनाइए। ब्रजो दर्शन किम करोल मधुपुर ज्ञान चक्की सवा। और चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां प्रश्न यह है कि भगवान ने अपने माता के भाई का वध क्यों किए, अपने मामा का वध क्यों किए। ऐसा तो कभी नहीं होता था कि भगवान जिस परिवार में जन्म ले रहे हैं अपने संबंधी को ही मार दें, और उसने भी अपने मां के भाई को मार दें। अतदर्हणम, यह तो अतदर्हणम, कंस तो उनके वध का योग्य नहीं था। क्यों नहीं वध का योग्य था? क्योंकि मातु भ्रातरम, क्योंकि माई का भाई था, अपने मां का भाई था, इसलिए वध के योग्य नहीं था। तो प्रश्न होता है कि केवल बस संबंध के कारण कोई वध के योग्य नहीं होता है, और उसका कर्म कैसा था इस विषय में परीक्षित महाराज नहीं बोल रहे, इनको सब पता है। तो प्रश्न में यह छिपा हुआ है कि कंस का वध उन्होंने क्यों किया, अर्थात कंस ने क्या क्या गलती किया, इसको भी मैं सुनना चाहता हूं। यह अभी कृष्ण लीला का ही एक खोज है। भगवान क्यों अपने मामा का वध करने जाए, लेकिन मामा ऐसा बदमाश था कि वो क्या करे। वो अपने भाग्नेयों को, अपने भांजों को ही मार दिया। खल हो, दुष्ट हो तो अपने परिवार का भी हो तो क्या, जो दंड मिलना चाहिए। लेकिन लोक दृष्टि से यह बात सुनने में बहुत बेढंगी लग रही है कि भगवान ने अपने मामा का वध कर दिया। और उस समय भी जब भगवान ने कंस का वध किया था तो संसार में कुछ ऐसे हुड थे, बदमाश थे, जो भगवान पर दोषारोप किया करते थे, जैसे जरासंध। जरासंध कंस का ससुर लगता था। कंस की दो पुत्रियां थी, अस्थि और प्राप्ति। उनका जरासंध की दो पुत्रियां थी, अस्थि और प्राप्ति। इन दोनों का विवाह कंस से हुआ था। तो अपने दामाद से बहुत प्रेम करता था जरासंध, लेकिन जरासंध कभी ये विचार नहीं किया कि ये दामाद कितना लोफर है, हुड है, मतलब दुष्ट है। वास्तव कभी विचार नहीं किया। जब देवकी के पुत्रों का वध कर रहा था, ये सारी घटना जरासंध जानता था, लेकिन एक दिन भी मना नहीं किया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। और जब भगवान ने वध कर दिया कंस का, तो जरासंध सारी दुनिया में प्रचार करता था कि कृष्ण जैसा खल कोई नहीं। अपने मामा को मार दिया, अपने मामा को मार दिया, ऐसा किया, वैसा किया। महाराज परीक्षित, भगवान की इस लीला में कोई भी दोष नहीं है। यह बिल्कुल उज्ज्वल और निष्कलंक लीला है कंस वध की। इसी को कहलवाने के लिए प्रश्न कर रहे हैं, क्यों मारे। बहुत महत्वपूर्ण सब प्रश्न है, विचार करना चाहिए।
भगवान सदा सब समय सर्वदोष विवर्जित है। यदि किसी व्यक्ति को भगवान की लीला में, कृष्ण लीला में यदि कुछ असामंजस्य दिख रहा हो तो उसे समझना चाहिए कि हमारे बुद्धि का दोष है। यह बात तत्काल समझने की है और भगवान की लीलाओं की निर्दोषता को यदि समझना हो तो श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति से पूछना चाहिए, उनकी परंपरा में जो लोग हैं उनसे पूछना चाहिए, तब लीलाओं का मर्म समझ में आता है। कोई कहे कि ओ कृष्ण कैसे हैं कि वो अपने मामा का वध कर दिए, तो अपने साला का बहनोई का वध कर दिए, तो ये कर दिए वो कर दिए। कुछ लोग कहते हैं कि वे अपने बहनोई को, अपने अर्जुन को ललकारे, मारो मारो मारो, सब खड़े हैं कुरुक्षेत्र में, और वो बेचारा युद्ध छोड़कर भाग रहा था। वो अहिंसावादी हो गया था, नहीं नहीं मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। तो भगवान जैसे तैसे उसकी बुद्धि में धसा दिए कि युद्ध करना ही ठीक है, और जैसे तैसे थोड़े धसा दिए। भगवान तो सही सही बात बोल रहे थे और अर्जुन से पूछे भी कि सुन लिया ना ठीक से, तुम्हारा संशय दूर हुआ? तो वे कहते हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, करिष्ये वचनम तव, मैं सब समझ गया और आप जो कहेंगे वो करूंगा, यही मेरा धर्म। परंतु आज तक कुछ ऐसे बुद्धिहीन लोग होते हैं जो भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आक्षेप करते हैं, अरे ऐसा ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वह ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। एक बार एक व्यक्ति प्रश्न किया भगवान कृष्ण के विषय में उनसे कि श्री कृष्ण दूसरे की स्त्रियों के या नग्न नहाती हुई महिलाओं के वस्त्र क्यों चुराए? उसके समझ से भगवान कृष्ण का यह काम बहुत उटपटांग था। तो मैं उससे एक प्रश्न किया, तो ठीक है आपको भगवान के बहुत बाद में हुए हैं, आपने सुना है कि श्री कृष्ण द्रौपदी के वस्त्रों को करोड़ों मीटर बढ़ा दिए थे, दुशासन भी हार गया, थक गया और वस्त्र का ओर छोर नहीं मिला, इसको आप सुने हैं? हाँ सुने। तो मैं कहा कि इसको आप सत्य मानते हैं? तो हाँ मानता हूं, वस्त्र बढ़ा दिए। तो मैं प्रश्न किया कि आप ये क्यों नहीं पूछते हैं कि श्री कृष्ण में कौन सी ऐसी शक्ति है जिससे उन्होंने द्रौपदी का वस्त्र बढ़ा दिया? तो तुरंत बदल गया, कहता है नहीं नहीं ये कौन जानता है कि ये सही घटना है या नहीं। अब देखिए उसकी चाल तुरंत बदल गई। तो मैं पूछा कि और उसके विषय में गोपियों का चीर हरण भगवान ने किया, उस विषय में आपकी सत्य धारणा है? तो कहता पता नहीं, वो भी कल्पना है, क्या है। अब अपने को बचाने के लिए अब उस पर भी, तो मैं कह दो जब आपको विश्वास ही नहीं है, उसको भी कल्पना मान रहे, इसको भी कल्पना मान रहे, तो कल्पना की बातों में क्यों मर रहे हैं? छोड़िए, आप छोड़िए, इसकी चिंता छोड़िए। लेकिन मैंने कहा कि जब आपको विचार करना ही है कि कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र का हरण क्यों किया, तो आपको सबसे पहले ये विचार करना चाहिए कि कृष्ण अरबों खरबों मीटर कपड़ा बढ़ा कैसे दिए, जरा विचार कीजिए। तो कहा नहीं नहीं मैं इसको नहीं मानता हूं। तो मैं कहा उसको भी नहीं मानना पड़ेगा। इसको भी मत मानो, नहीं मानना, और नहीं मानना है तो बकवास क्यों कर रहे हो, बस बंद करो। ये बकवाद एक संस्कृत में शब्द है, बकवाद। आपने देखा होगा किसी पेड़ पर जब बक बैठते हैं, बगुले बैठते हैं, तो कुछ बोलते रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता है, उसको बकवाद कहते, कोई अर्थ नहीं है। आपस में वो लोग समझते होंगे, लेकिन इस वृक्ष के पास रहने वाले लोग सोचते हैं बकवाद कर रहे हैं, बक लोग आपस में कुछ बात कर रहे हैं, इसको बकवाद। श्री शंकराचार्य ने कहा है कि जब एक ही ग्रंथ के एक उक्ति को कोई स्वीकार करता है और दूसरे को नहीं मानता है, एक ग्रंथ है जिसे मान लीजिए भगवद गीता है, और उसमें कुछ बात को सही मानना, कुछ को सही नहीं मानना,
उदाहरण देते हैं, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं किसी एक व्यक्ति के घर में एक मुर्गी थी, तो मुर्गी अंडा देती थी और उस अंडा को वह व्यक्ति बेचता था चाहे खाता था, जो भी करना करता था। तो इस मुर्गी को रोज खिलाना भी पड़ता था, अंडा तो लेता था लेकिन मुर्गी को भोजन देना पड़ता था। उस मुर्गी वाले ने विचार किया कि ये मुर्गी का जो अगला हिस्सा है, मुख का भाग, बड़ा एक्सपेंसिव है, बड़ा खर्च करना पड़ता है, इसको दाना खिलाना पड़ता है, क्या क्या खिलाना पड़ता है। लेकिन जो पिछला भाग है बड़ा उपादेय है, इसे केवल अंडा निकलता है। अगर ऐसा काम करना चाहिए कि इसका अगला भाग काट कर फेंक देना चाहिए, पिछला रखना चाहिए, जिससे कि अंडा निकलता रहे। तो अपनी बुद्धि लगाया और उसकी गर्दन काट कर फेंक दिया। अब तो अंडा आना भी बंद हो गया, तो खत्म हो गया। इसी तरह से शास्त्रों के एक भाग को जो लोग स्वीकार करते हैं दूसरे को नहीं, उनको अर्थ प्राप्त नहीं हो सकती, गया, खत्म। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि ये शास्त्र जो है मुर्गी है और उसका अर्थ जो है अंडा है लेकिन कुछ समझने के लिए श्रीपाद शंकराचार्य ने ये न्याय प्रस्तुत किया है, इसको अर्ध कुकुट न्याय कहते हैं। तो ऐसे ही लोग बोला करते हैं। अतः महाराज का प्रश्न, महाराज परीक्षित का जो प्रश्न है, बड़ा ही सारगर्भित है भगवान कृष्ण की लीलाओं के मर्म को समझने के। कंस का उन्होंने वध क्यों किया, इस प्रश्न द्वारा भगवान की लीलाओं में जो भी दोष दर्शन होता है सबका उत्तर आएगा। गोपियों के साथ क्यों नृत्य किए, परिस्त्रियों से क्यों उन्होंने इस तरह लीला किया, इन सबका उत्तर आएगा, पूर्ण कंप्लीट सांगोपांग। लेकिन धैर्य से और श्रद्धा से यदि सुना जाता है तब सारी शंकाएं मिट जाती हैं। छिद्यन्ते सर्व संशय, सारे संशय कट जाते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशय, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दुष्ट एवात्मनीश्वर। कथा सुनने पर बात होती है, संशय नष्ट हो जाते हैं। तो कथा के पहले तो प्रश्नों को सुनना चाहिए खूब ध्यान से। ये महाराज परीक्षित के प्रश्न हो रहे हैं, कंस का उन्होंने वध क्यों किया, और अब विशेष करके द्वारका लीला की बात अंत में पूछ रहे हैं। देहं मानुषमाश्रित्य कपिवर्षाणि वृष्णिभिः जदुपूर्जां सहावाचेत् पत्न्यः कत्यभवन् प्रभुः। प्रभु ये षष्ठी विभक्ति में है। सर्वसमर्थ परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण अपना परम सुंदर मनुष्याकार श्री विग्रह प्रकट करके, आश्रित्य का अर्थ है प्रकटीकृत्य, प्रकट करके कितने वर्षों तक द्वारका में रहे, द्वारवती में कितने वर्षों तक रहे। इस प्रश्न का गंभीर आशा है। वैसे तो द्वारका भगवान की नित्य अपनी नगरी है, वे अनादिकाल से वहां हैं और अनंत काल तक वहां रहेंगे। भगवान वहां रहते ही हैं, भगवान का नित्य धाम है, कभी लीला में विराम नहीं है। लेकिन प्रकट लीला में एक मर्यादा, एक टाइम, एक अवधि अवश्य है जब तक भगवान द्वारका में रहे। आचार्यगण कहते हैं कि भगवान ब्रज में प्रकट रूप से 11 वर्ष रहे, मथुरा में 18 वर्ष रहे और द्वारका में 100 वर्ष। इस प्रकार श्री कृष्ण सब मिलाकर इस पृथ्वी पर प्रकट रहे 129 वर्ष, ऐसा लिखा गया है। प्रकट रहे, भगवान तो है अनादि, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम से। तो द्वारका उनका नित्य धाम है, वहां रहते ही हैं, लेकिन प्रकट लीला में वो कितने वर्षों तक रहे, यह प्रश्न है महाराज परीक्षित का। कति वर्षाणी वृष्णि सह अवात्सी कुत्र जदुपूर्जा, कितने वर्षों तक रहे, क्या क्या लीला किए,
और पत्नियां कत्य भवन प्रभु, प्रभु की पत्नियां कितनी हैं? कितनी पत्नियां हुई कृष्ण की? केवल संख्यावाचक प्रश्न नहीं है। एक बार सुखदेव गोस्वामी कह दें कि 16,108 16,108 थी, बस उत्तर हो गया, ऐसा नहीं। कितनी पत्नियां भगवान की थी और कैसे कैसे उनके साथ विवाह हुआ, भगवान ने उनके साथ क्या क्या लीला विनोद आदि किया, इसको सुनाइए। भगवान का यह अवतार अद्भुत है कि इस अवतार में भगवान ने बहुत बहुत विवाह किया। 16,108 विवाह किए। इस पर भी कुछ बुद्धू लोग कहा करते हैं इतने विवाह की क्या जरूरत थी। भगवान श्री कृष्ण को बिल्कुल वे मानव की मर्यादा में बांधना चाहते हैं, तो इतने विवाह की क्या जरूरत? एक व्यक्ति ने तो हमसे पूछा कि क्या जरूरत है इतने विवाह की, तो मैंने कहा कि तुमको इसमें क्या दिक्कत है? वो 16 अरब विवाह कर ले तो तुमको क्या इसमें दिक्कत हो रही? ये समझ में नहीं आ रहा है। ये 16,000 करें चाहे 16 करोड़ से करें, 16 अरब से करें, क्या किसी स्त्री के पालन में उनको दिक्कत हो रही थी? पढ़िए भागवत में भगवान के गारहस्थ को कितना सुसज्जित, कितना पूर्ण था। श्री नारद जी गृहस्थी देखने के लिए आए थे, भगवान की गृहस्थी। कहीं कोई दो स्त्री में भी कभी भी कलह नहीं हुआ श्री कृष्ण के लिए कि आज श्री कृष्ण हमारे घर में रहेंगे तुम्हारे घर में नहीं, या हमारे लिए बाजार से सामान लाएंगे तुम्हारे लिए नहीं, कभी नहीं। जितनी स्त्रियां थी उतने भगवान हो गए। और किसी भी पत्नी को एक दिन की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती थी कि हमारे भवन में श्री कृष्ण नहीं रहे, दूसरे के भवन में चले गए। जितनी पत्नियां थी उतना श्री विग्रह प्रकाशित करके भगवान रहते। और श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान के 10-10 पुत्र हुए एक एक स्त्री से। किसी भी स्त्री से 9 नहीं या 11 नहीं, 10 पुत्र और एक पुत्री प्रत्येक स्त्री से। यह भगवान की सृष्टि। और ध्यान देना चाहिए कि श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान का कभी भी वीर्य स्खलन नहीं हुआ है आज तक। भगवान शंकर का वीर्य स्खलित हो गया था मोहिनी को देख करके, लेकिन भगवान अवरुद्ध सौरत, जितनी सृष्टि की इतने बच्चे उत्पन्न किए, लेकिन भगवान का वीर्य स्खलन आज तक नहीं हुआ। जो राजस्वीय सभा में प्रस्ताव चल रहा था कि किसकी पूजा होनी चाहिए सबसे पहले, अग्र पूजा, तो यह पास किया गया कि जो सबसे बड़े ब्रह्मचारी हैं उनकी पूजा होनी चाहिए। कौन सबसे बड़े ब्रह्मचारी थे? अखंड ब्रह्मचारी जो 16,000 स्त्रियों के पति थे। जरा विचार कीजिए क्या विशेषता है श्री कृष्ण की। देहम मानुष माश्रित, तो इसीलिए पहले कहा गया अपना नित्य परम सुंदर मनुष्याकार प्रकट करके भगवान द्वारका में रहे। और द्वारका की लीला के विषय में इसलिए विशेष प्रश्न किया गया है कि भगवान एक सामान्य गृहस्थ जैसा आचरण कर रहे। भोर में जग जाना, हवन करना, ब्राह्मणों को प्रणाम करना, दान देना, पूर्वज राजाओं के इतिहास सुनना, कन्याओं के विवाह की बात करना, पुत्रों के विवाह की बात करना, अपनी स्त्रियों को रंजित करना, उनको रिझाना, उनको प्रसन्न रखना। जैसे रुक्मिणी जी के साथ भगवान विनोद करते हैं, मजाक करते हैं, परिहास, इस तरह। तो बहुत विचारणीय बात है, भगवान ये सब लीला क्यों कर रहे हैं? ऐसे उन प्रसंगों में स्वयं श्री भगवान ने कहा है कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं।
ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि लोग हमसे सीख लें, गृहस्थों को ऐसे होना चाहिए। उसमें एक प्रसंग में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ब्राह्म मुहूर्त में जब मुर्गे बोलते थे तो भगवान जग जाते थे, अलार्म का काम करते थे मुर्गे, स्वाभाविक बोलते। उस समय सब वर्णन किया गया कि वैदर्भी रुक्मिणी जी जो भगवान के साथ लेटी थी, भगवान के बाह पर रुक्मिणी जी का मस्तक था, सिर था, तो वे कभी नहीं चाहते थे कि श्री कृष्ण भोर में उठें और चले जाएं स्नान करने के लिए, कभी नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि सदा श्री कृष्ण हमारे साथ रहें। वास्तव में सच्चिदानंद घन परमानंदमय परब्रह्म को जो व्यक्ति पाया है कैसे छोड़ सकता है एक क्षण के लिए? सांस लेने से भी अधिक प्रिय भगवान है, प्राण से भी अधिक प्रिय। वो नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान उठ जाते थे, उठ करके जाते थे। वे श्रीमुख मार्जन करते, श्रीमुख को धोते थे, हाथ पैर धो करके ध्यान के लिए बैठते थे, इसके बाद स्नान करते थे, श्रृंगार करते थे, कई प्रकार से दान आदि करते थे। ऐसा नहीं कि वो सोए तो बस सोए ही रहे, इधर सूर्य उग गया है 10 बजने लगा। अब आजकल के श्रीमान लोग ऐसे उठते हैं, गृहस्थ हैं तो सोचते हैं कि भजन करने की जिम्मेवारी हम पर नहीं है, ये ब्रह्मचारी लोग भोर में उठा करें बाकी हम तो इसके लिए नहीं। भोर में उठ जाना चाहिए। भगवान 16,000 स्त्रियों के पति हैं, फिर भी अपने नियम का पालन करते हैं, भोर में उठ जाते हैं। ब्राह्म मुहूर्त में, ब्राह्म मुहूर्त में उठना बहुत आवश्यक है। भगवान अपनी लीला में दिखा रहे, इतना व्यस्त जीवन है, युद्ध करना है और क्या करना है, द्वारका के लोगों की रक्षा करना है, पत्नियों की आवश्यकता को देखना, ये करना, फिर भी ब्राह्म मुहूर्त में उठना। ये मनुष्यता है वास्तव में। भगवान इन लीलाओं द्वारा सिखा रहे। इस प्रकार से अनेक बातें वे सिखाते। सूर्योदय के समय कभी नहीं सोना चाहिए। आजकल के लोग तो बस ये समझते हैं कि नहीं, हम जितना सो सकें हमारा अधिकार है सोने का, इसमें कोई दुष्टात्मा को आराम शब्द कहते हैं, सोने को हमें आराम शब्द कहते हैं, आराम कर रहे, आराम कर, कितना आराम करो। और उठे घड़ी देखते हैं तो ऑफिस जाने का समय है, इसलिए अब तुरंत सेंट टेंट लगा करके बिना नहाए धोए बस चल दिए। नहाने की भी कला मालूम नहीं, पहले शरीर को धोना चाहिए, अच्छा से साफ करना चाहिए। तो भगवान से सीखना चाहिए। द्वारका में पूर्ण मर्यादा की लीला किए हैं गृहस्थों को सिखाने के लिए। अपनी कथा को भगवान स्वयं सुनते थे सुधर्मा सभा में। और भगवान श्री कृष्ण के विषय में नाटक पेश किया जाता था, किस तरह से परीक्षित की रक्षा किए, वो किस तरह वे ब्रज में गोचारण करते थे, गोवर्धन धारण किए, ये सब भी लीलाएं की जाती थी वहां पर, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं देखते थे। राजर्षियों का इतिहास सुनते थे। महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि पत्नियां कत्य भवन प्रभु हो, प्रभु की पत्नियां कितनी थी, इसके द्वारा यह सिद्ध हो रहा है कि वे पूछना चाहते हैं कि भगवान ने किस पत्नी से कैसे विवाह किया और उनका कैसे व्यवहार रहता था, कैसे घर गृहस्थी का निर्वाह करते थे। कृपया ये सारी बातें हमें सुनाई। और ये प्रश्न पूछ करके बाद में परीक्षित महाराज कहते हैं, अरे मैं मंद बुद्धि पूछना भी नहीं जानता हूं, इसलिए एक तक जो मैंने पूछा है अन्यच्च, और जो मैंने नहीं पूछा है आप अपनी सर्वज्ञता से, आप अपनी बुद्धि से सब याद रखते ही हैं, कृपया आप सुनाइए, हमको पूछने नहीं आ रहा है। और इतना पूछ करके और कहते हैं हमको पूछने नहीं आ रहा है। श्रीपाद सनातन गोस्वामी भी चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कि मैं केवल ग्राम्य व्यवहार में पंडित हूं
और साध्य साधन तत्व पूछी तो न जाने, कृपा करी सब तत्व कहत अपनी। आप स्वयं कृपा करके हमको बताइए, मैं पूछना नहीं जानता हूं, सारी बात पूछ चुके थे। के आमी केने आमाए जारे ताप इत्यादि पूछ चुके थे। साध्य क्या है, साधन क्या है? वे कहते हैं साध्य क्या है, साधन क्या है, मैं पूछना भी नहीं जानता। तो पूछ ही तो दिए, और क्या पूछना बाकी है? तो सारा प्रश्न करके कहते एतद अन्यच्च सर्वं मे मुने कृष्ण विचेष्टितम् वक्तुम् अर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृतम्। एतत् पृष्ठम् अन्यत् अपृष्ठम्, और चकार से जो कुछ आप जानते हैं, चाहे मैं पूछा हूं या नहीं पूछा हूं, आप जो कुछ भी जानते हैं भगवान कृष्ण की जो भी लीलाएं हैं, ये तब अन्यच्च सर्वम में मुने कृष्ण विचेष्टितम। हे मुने, हे कृष्ण मनुल लीलाशील, आप दिन रात केवल कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करते रहते हैं और आप सर्वज्ञ हैं, सभी लीलाओं को जानते हैं, इसलिए सर्वम कृष्ण विचेष्टितम, कृष्ण की सभी लीलाओं को ब्रूहि। आप बोलिए, ये 3 दिन के भीतर सभी लीलाओं को कैसे बोला जा सकता है? लेकिन यह है उत्कट लोभ, श्रवण का लोभ, भगवान की लीलाएं सुन लें, सुन लें, इसके लिए लोभ। एतद अन्यच्च सर्वम में मुने कृष्ण विचेष्टितम वक्तुम् अर्हसि सर्वज्ञ। आप बोलने के योग्य हैं, आप बोलिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं और मैं श्रद्धालु हूं। यदि मेरे तरफ देखे कि मैं क्यों तुमसे कहूं, तो मैं श्रद्धालु हूं, मैं चाहता हूं सुनना, मेरी यही एकमात्र योग्यता है। आप सर्वज्ञ हैं। एक श्रद्धालु को, एक विह्वल व्यक्ति को जो हैंकरिंग कर रहा है, जो लोलुप है, जो मर रहा है किसी भोजन के लिए, उसको भोजन देना चाहिए। वास्तव में कृष्ण लीला सुनने के लिए मैं व्यग्र हूं, मेरी परम श्रद्धा है, इसलिए आप मुझे सुनाइए। एक श्लोक में 2 संबोधन करो, मुने और सर्वज्ञ, इनको सुनाइए। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी मानो यह कहते हैं कि महाराज, भूख और प्यास से आप व्याकुल हो रहे होंगे, कुछ देर रुक करके मैं आपको कथा सुनाऊं तो क्या है, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। मान लीजिए सुखदेव जी एक कहे कि भूख प्यास से आप व्याकुल हैं, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। इस पर महाराज परीक्षित कहते हैं, नैसा दुःसहा छुन माम त्यक्तोदमपि बाधते हिबंतम तन्मुखाम्भोज च्युतम हरे कथामृतम। ऐसा च्युत, यह भूख माम न बाधते, यह भूख मुझे बाधित नहीं कर रही है, कृष्ण कथा सुनने में कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर रही, पता नहीं कहां चली गई वही भूख। ऐसा भूख, ऐसा का अर्थ यह भूख, इसका तात्पर्य इस तरह से है, ऐसा का यहां अर्थ है यह भूख जो अनशन व्रत था, जो अनशन व्रत करने से और अधिक बढ़ गई, वो भूख, बढ़ी हुई भूख भी मुझे बाधित नहीं कर रही। ऐसा छुटकार से भूख, क्षुधा पिपासा कहते, यह भूख मुझे बाधित नहीं कर रही। बाधित कर न पीड़यति, हमें कोई दुख नहीं दे रही। कई दिन से महाराज पानी भी नहीं पिए हैं। वे अपने विषय में कहते हैं त्यक्तोदम अपि माम त्यक्तम जलम जेन तम अपि, मैंने जल पीना भी छोड़ दिया है। तो जल पीना छोड़ दिया है तो भूख और तेज हो चुकी है, भूख बढ़ी हुई है। जैसे यह कहा जाए कि अग्नि प्रचंड जल रहा है, फिर भी मुझको नहीं जला रहा है, आंच तेज है फिर भी मुझे ताप नहीं दे रहा। ये सब शब्द बता रहा है। अनशन व्रत करने के कारण और जल का भी त्याग कर देने के कारण यह भूख बढ़ी हुई है, फिर भी माम न बाधते,
मुझे बाधित नहीं कर रही। क्यों नहीं बाधित कर रही है? पिबंतम त्वन्मुखाम भोज शीतम हरि कथा मृतम। मैं आपके मुख कमल से झरते हुए हरि कथा रूपी अमृत का पान कर रहा हूं, इसलिए मुझे बाधित नहीं कर रही है। अर्थात कथा सुनने में इतना आनंद हो रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि एक तरफ इस आनंद को रखा जाए और एक तरफ अनशन से उत्पन्न भूख की ज्वाला, तो दोनों में हरि कथामृत का आनंद जो है ज्यादा हो रहा है, इसलिए उसकी विस्मृति हो जाती है, वो याद नहीं रहती है भूख। ध्यान देने की बात है कि भूख है, पर उसका प्रभाव महाराज परीक्षित पर नहीं पड़ रहा है। और माम शब्द का एक अर्थ श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी करते हैं। महाराज के कहने का आशय है कि ऐसा नैषाक दुहसहा, जो भूख दुहसह है मेरे लिए दुहसह इसलिए है कि मैं राजा हूं, मैं बहुत अच्छी तरह से खाया पिया हूं। महाराज परीक्षित ऐसे नहीं थे कि किसी भोजन के अभाव में पहले भी वो कुछ सहे हों भूख। राजा को क्या कमी हो सकती है खाने पीने में? हजारों नौकर लगे रहते होंगे खिलाने के लिए। तो माम शब्द पर श्रील सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं कभी भी भूख नहीं सहा हूं, इसलिए तो दुहसहा है, इसको सहना कठिन है। अरे जो लोग भूख सहते रहते हैं उनको भी भूख जब कड़ी लग जाती है तो ज्यादा नहीं सह पाते। हम लोग एकादशी के दिन कुछ जानबूझ करके भूख सहना चाहते हैं लेकिन नहीं सह पाते हैं, तो फलाहार चालू कर देते हैं एकादशी के दिन। उचित तो यह है कि जल भी न पिया जाए, निर्जला रहा जाए, लेकिन दुहसहा नहीं सह पाते। कुछ लोग तो 9 बजते बजते ही कुछ फलाहार चाहिए, बल्कि कहना ही चालू कर दिया है एकादशी प्रसाद एकादशी प्रसाद। और कुछ लोग ने तो एकादशी प्रसाद ही नहीं, एकादशी के दिन फास्टिंग करना चाहिए तो फीस्टिंग तक चालू कर दिए और कहते एकादशी फीस्ट। वाह रे वाह, ये कहने में भी थोड़ा शर्म करना चाहिए कि एकादशी के दिन हम क्या कर रहे हैं, एकादशी फीस्ट कर दे। तो कितनी दुस्सह है यह भूख, समस्त क्रियाकलापों को बंद कर देती है भूख। जब कड़ी भूख लग जाती है तो आदमी कहता अब हमसे काम नहीं होगा। भूखे भजन हो गोपाला ले लो अपन कंठी माला भूखे भजन नहीं होगा, खा करके तब होगा। जितने भी कार्य हैं, क्रियाएं हैं, सबको भूख बंद कर देती है। बस बंद करो और इसका समाधान करो। लेकिन वह भूख है जो महाराज परीक्षित को लगी है, तो कह रहे हैं कि यह भूख जो बहुत असह्य है दूसरे के लिए या मेरे लिए भी, लेकिन चूंकि मैं हरि कथामृत का पान कर रहा हूं और आपके मुख कमल से झर रहा है। श्रील सुखदेव गोस्वामी बहुत ही सुंदर पुरुष थे और उनका मुख वास्तव में कमल के समान, और उस कमल से श्री कृष्ण कथा झर रहा है, अमृत। तो एक प्रकार से श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख को चंद्रमा जैसा भी कहा जा रहा है, क्योंकि अमृत का स्राव चंद्रमा से होता है। और श्री परीक्षित महाराज अपने को चकोर जैसा कह रहे हैं। मैं पी रहा हूं आपके मुख कमल से च्यूतम क्षरितम हरि कथा मृतम। हरि का अर्थ जो सब दुख हर लेते हैं, परम मनोहर हैं, परम सुंदर हैं, ऐसे श्री कृष्ण की कथा, श्री कृष्ण की कथा भी सर्व दुख विनाशिनी है और परम मनोहर है। इसीलिए तो कृष्ण कथा भूख से उत्पन्न ज्वाला को नष्ट कर चुकी। ये भूख मुझे बाधित नहीं कर रही। क्या प्रभाव है भगवान की कथा का। वास्तव में यदि कथा का आस्वादन मिलने लगे तो भूख प्यास शोक मोह सब कुछ भूल जाएगा जीव। जितने भी देह के धर्म हैं
ये सब नष्ट हो जाते हैं। निर्यापित देह धर्म परस्परम तद गुणवा सीधो पीयूष निर्यापित देह धर्म। ये अमृत दो तरह से कार्य करता है। एक तो इसमें मादकता होती है, उस मादकता में व्यक्ति संसार के दुख को भूल जाता है, पूरा पूरा याद ही नहीं रहता। इस विषय में श्री कृष्ण कथा को मदिरा भी कहा गया है। मत कर देता है, संसार के दुख का स्मरण नहीं रहता, दुख का स्मरण नहीं रहता और संसार के सुख का भी स्मरण नहीं रहता। इस संसार में कोई सुख भी है इसका भी स्मरण नहीं रहता है। कृष्ण कथा से इतना सुख प्राप्त होता है, इतना सुख प्राप्त होता है, कितना कहा जाए, आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। आनंद के समुद्र को यह महामंत्र हमेशा बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, पूर्ण अमृत का आस्वादन कराता है। संसार में और भोगों को भूलने की बात तो दूर रही, मुक्ति और स्वर्ग सब कुछ जीव भूल जाता है इस आनंद में विभोर होकर। तो सर्व विस्मारक है तव कथामृतम तत्व जीवनम कवि भूरितम कल्मषात। समस्त पाप राशि आदि को बहा देता है, सुखी कर देता है। वास्तव में हमें सब प्रकार से यदि सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो श्री कृष्ण की कथाओं का आस्वादन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यह महाराज परीक्षित का अपना व्यक्तिगत अनुभव व्यक्त किया जाना। आमरण अनशन व्रत करके और कृष्ण कथा सुन रहे हैं, अथवा ऐसा शब्द का अर्थ यह भूख, यह भूख अभी तो 4 दिन ही बीता है इसलिए उसको यह कह रहे हैं। वह भूख, जो भूख है मेरे जैसे कुलीन व्यक्ति के, वैष्णव को भी बाध्य कर दिया कि मैं मुनि के गले में सांप डालूं। यह भूख, इतना उत्पात कराने वाली भूख। उस समय मैं मुनि के प्रति दोष दृष्टि किया और उनके गले में सर्प डाल दिया, लेकिन वही भूख आज कहाँ चली गई मुझे पता ही नहीं लगता। लेकिन ऐसा शब्द से कहने वो भूख यहीं पर है, वो भूख पेट में लगती है और कहीं बाहर से नहीं आती। एक बार भगवान के सखाओं को भूख लग गई अकस्मात, और वो भगवान कृष्ण से कहने लगे इस भूख को जल्दी मारो, क्योंकि तुम जितने भी असुर हुए हैं सबको मारे हो, सब असुर बाहर उत्पन्न होते हैं, लेकिन यह जो भूख है यह भीतर उत्पन्न होकर के हमको जला रही है, इसकी शांति करो। और यह जलाने वाली यह राक्षसी भूख है, कैसे मरती है, उसको कुछ दे दिया जाता है बस चुप हो जाती है। कुछ पेय या खाद्य चोस लेह जो कुछ दे दिया जाए तो कुछ घंटे के लिए शांत हो जाती है, लेकिन इसके बाद फिर उत्पात खड़ा करती है, तो फिर चूल्हा जलाना पड़ता है, फिर कुछ पकाना पड़ता है। यह बहुत भारी उपद्रव है वास्तव में। भोजन समस्या, ये एक कवि ने तो यहां तक कहा है कि हे प्रभु, जो शरीर किसी काम का नहीं है उस शरीर को पोषने के लिए आप सब जगह वृत्ति बना दिए। जैसे पशु पक्षी आदि, इनका शरीर है भजन के योग्य नहीं है, लेकिन उनको जीने खाने में कोई दिक्कत नहीं है। और मनुष्य का शरीर बहुत महत्वपूर्ण है भजन के लिए, लेकिन इसको जिलाने खिलाने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। रोज इसको धो, स्नान कराओ और भोजन बनाओ, ये करो, इसके लिए हॉस्पिटल है, दवा कराओ, फिर शिक्षालय है, विद्यालय है, ये करो वो करो, नाना प्रकार के ट्रेनिंग आदि। तो केवल जीने के प्रयास में ही सारी जिंदगी खत्म हो जाती है। खाने पीने नहाने काम करने में ही जिंदगी खत्म हो जाती है, भजन क्या करेगा। तो इसमें जो मनुष्यों को भगवान के भजन से विमुख करने वाली चीज है उसमें एक भूख भी है। कुछ लोग तो ये बहाना भी करते हैं, हाँ हम लोग समझ रहे हैं आप लोग भजन कर रहे हैं, खाने को मिल रहा है इसलिए कर रहे हैं,
भोजन नहीं मिलेगा तब देखा जाएगा कि कितना जप करते हैं। ऐसा लोग कहते हैं। और उधर उत्तरी भारत में यह शब्द बहुत प्रसिद्ध है, भूखे भजन न होई गोपाला, गोपाला ले लो अपन कंठी माला। कोई व्यक्ति कह रहा है कि हे गोपाल जी, भूखे भजन नहीं होगा, अपनी कंठी माला रखो, वापस ले। लेकिन वास्तव में आलसियों का सिद्धांत है। जो आलसी होते हैं ऐसा कहते हैं। अगर मान लीजिए भूखे भजन नहीं होता है तो खा करके कीजिए, खाने को मिल रहा है ना, कोई भूखमरी तो है नहीं। जब भोजन घर में बन रहा है, मिल रहा है, तो खा करके भजन कीजिए। जिसको भजन करना है वो उपवास करके भी करेगा और खा करके भी करेगा, और जिसको नहीं करना है तो उसको आप चाहे कितना भी फिस्ट खिलाइए वो नहीं करेगा, जितना भी भोज खिलाइए नहीं करेगा। एक बहाना है। परंतु ऐसे जनरल देखा जाता है कि भूख, निद्रा, प्यास, शोक, मोह ये सब भगवत कथा के बाधक। और कोई व्यक्ति शोक में है तो कथा में बैठे बैठे वो चिंतन करता रहेगा, घर का ये हो गया, ये हो रहा है। शोक भी बाधित करता है। मोह, मैं यह हूं, मैं वह हूं, मैं कैसे कथा में नीचे जाकर के बैठूंगा, मैं बड़ा पोजीशन वाला व्यक्ति हूं, जो मोह कहते हैं, अहम मम। तो भूख बहुत बाधक होती है। लेकिन महाराज परीक्षित कहते हैं कि आपके मुख से मैं अमृत पी रहा हूं, इसलिए भूख मेरी नष्ट हो चुकी है और पता नहीं चल रहा है कि कहां चली गई। पिबंतम त्वन्मुखाम भोज अच्युतम हरि कथामृतम। यह है भगवत कथा का आनंद। हम लोगों को महाराज परीक्षित पर विचार करना चाहिए। कितनी उत्कट लालसा उनकी थी भगवान के विषय में सुनने की। तो यह भी सिद्ध कर रहे हैं कि ऐसा शब्द कह करके भूख यही है। यदि आप कथामृत पान कराना रोक देंगे तो हो सकता है कि वही विवेक हारिणी भूख पुनः मुझे बाधित करने लगे। इसलिए है श्री सुखदेव गोस्वामी, आप कथामृत पान को रोकिए मत, एक क्षण भी रोकिए मत, इसको धारावाहिक चलने दीजिए। तो अविच्छेद न अखंड रूप से आप पिलाते रहिए। और मैं इस तरह से पीना चाहता हूं इस कथा को। जब महाराज परीक्षित की इस प्रार्थना को श्री सुखदेव गोस्वामी ने सुना तो इन पर क्या असर हुआ। अब यहाँ पर श्री सूत गोस्वामी कहते हैं, एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकी स भगवानथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्म सघ्नम व्याहर तुमारभत भागवत प्रधान। श्रील सुखदेव गोस्वामी भागवत प्रधान है। भागवत प्रधान शब्द के 3 अर्थ दिए गए हैं। भागवत प्रधान जिनके लिए, अर्थात श्रील सुखदेव गोस्वामी के लिए भगवान के भक्त ही प्रधान हैं, अर्थात मुख्य आदरणीय। भागवत का अर्थ है भगवत भक्त। श्रील सुखदेव गोस्वामी सबसे अधिक आदर करते थे, नित्यम विष्णु जन प्रिय, विष्णु के भक्तों का आदर करते थे, उनका ही संग करते थे, उनको अपने जीवन का सबसे बड़ा साथी मानते थे, आदर करते थे। इसलिए उन्हें भागवत प्रधान कहा गया है। अथवा दूसरा अर्थ है कि भागवत ग्रंथ ही उनके जीवन का मुख्य आधार था, आदरणीय विषय था। भागवत ही उनके लिए सब कुछ था, इसलिए उनको भागवत प्रधान कहा गया। अथवा भागवतेषु प्रधान, भगवान के भक्तों में प्रधान श्रील सुखदेव गोस्वामी। एवं साधुवादम निशम्य, इस प्रकार से महाराज परीक्षित का साधुवाद, वाद का अर्थ प्रश्न, साधु का अर्थ समीचीन, महाराज परीक्षित का इतना सुंदर प्रश्न सुनकर ये बहुत प्रसन्न हुए। श्रील सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए। एवं निशम्य,
भृगुनंदन साधुवादम वैया सखी स भगवान अथ विष्णुरातम। श्रील सुखदेव गोस्वामी के लिए सूत जी भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। भगवान प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च भूता नाम गतिम गति। और इस तरह से जो जानता है उसको भगवान कहा गया है विष्णु पुराण में। जो जीवों के गति अगति प्रवृत्ति निवृत्ति आदि को जानता है उसको भगवान कहा गया है, सर्वज्ञ। तो ऐसे परम समर्थ तथा व्यास देव के पुत्र, इसके द्वारा यह कहा जा रहा है कि श्री सुखदेव गोस्वामी वेदव्यास देव के वास्तविक प्रतिनिधि थे। वेदव्यास देव ने बड़े प्रेम से सर्वशास्त्रभूत श्रीमद् भागवतम को इनको पढ़ाया था, बहुत स्नेह से पढ़ाया था। अपने अन्य किसी भी शिष्य को उन्होंने भागवत नहीं पढ़ाया, क्योंकि और लोग इतने योग्य नहीं थे। श्रील सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया। यहां तक श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पैलादिन हित्वा, अपने पैल आदि शिष्यों को त्याग कर छोड़ करके हमको पढ़ाया। बहुत पहले भागवत की रचना करके वे रखे थे, लेकिन देखे कि उनका जैमिनी वैशंपायन या पैल ये सब कोई भी शिष्य योग्य नहीं था भागवत ग्रहण करने के। तो अपने पुत्र को श्रील सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाए थे। तो ऐसे योग्य व्यक्ति श्रील सुखदेव गोस्वामी जब सुने महाराज परीक्षित के प्रश्न को बहुत प्रसन्न हुए और प्रत्यक्ष विष्णुरातम प्रत्यक्ष उनको यह ध्यान में आ गया कि वही परीक्षित है जिनकी गर्भ में भगवान ने रक्षा किया था और युधिष्ठिर महाराज को सौंपा था। बहुत प्रसन्न हुए और कृष्ण चरितम व्याहर्तुम आरभत, कृष्ण चरित कहना प्रारंभ किए। कथम भूतम कृष्ण चरितम कलिकल्म सघ्नम, कलियुग के जीवों के सब प्रकार के पाप को नष्ट करने वाला कृष्ण चरित। हम लोग कलयुग में जन्म लिए हैं और कलयुग के बिल्कुल प्रारंभ में ही भगवान ने ये सब लीला किया है, अथवा कलयुग के ही दोषों को नष्ट करने वाला। फिर कलयुग में जन्म लेने वालों का दोष नष्ट हो जाएगा, इसमें तो कहना ही क्या है। कली के कलमस को जो नष्ट कर देता है श्रवण और कीर्तन किए जाने पर, यह अर्थ हमेशा समझना चाहिए। कृष्ण चरित ऐसा है जिसको कहा जाए सुना जाए तो कलयुग के पाप को भी नष्ट कर देता है। अथवा कली कलमसम का अर्थ श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी किए हैं, बहुत सुंदर अर्थ कर रहे हैं। कली का अर्थ है कलह, कलह रूपी कलमस। इस समय संसार में एक बहुत ही कलह है, विवाद है, और वह क्या, किम तत्वम किम फलम तस् साधनम किम, वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, इसको कहते तत्व, क्या सत्य है, इस विषय में कलह है, विवाद है। अब देख ही रहे अनेक पुस्तकें, अनेक मत मतांतर, अनेक धर्मस्थल सब बना लिए जाते हैं और वो कहता है कि मैं जो समझा वो ठीक है, दूसरा कहता है मैं जो समझा वो ठीक है। तो क्या तत्व है, भगवान क्या है और वास्तविकता क्या है, फल क्या है तथा उस फल को पाने का साधन क्या है, इस विषय में बहुत कला है, बहुत कली है और यह एक कलमस है। लेकिन जब कृष्ण कथा सुनने का अवसर किसी व्यक्ति को मिलता है तो उस समय उसे पूर्ण स्पष्ट पता चल जाता है कि फल क्या है, तत्व क्या है और साधन क्या है। अब विवाद नहीं रह जाता है, वह विवाद से हीन व्यक्ति हो जाता है। तो सब प्रकार के कलमस को, विवाद रूपी कलमस को नष्ट करने के लिए कृष्ण कथा है। जो व्यक्ति कृष्ण कथा को पढ़ता है और सुनता है उसे कभी संदेह नहीं हो सकता कि श्री कृष्ण ही परम पुरुषार्थ हैं, परम फल हैं और उनको पाने के लिए कृष्ण नाम या कृष्ण कथा ही साधन है। उसके मन में कोई विवाद नहीं रह जाता है, कोई संशय नहीं रह जाता है।
तो कृष्ण चरित ही सब प्रकार के विवाद को नष्ट करने वाला है, इसलिए इसी का प्रचार होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और वहां पर महाराज परीक्षित की सभा में बहुत मत के लोग बैठे थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब आए थे। तो कलि कल्म सघनम का अर्थ है कि वहां विवाद रूपी कलमश खत्म हो चुका था और सभी लोग कृष्ण कथा सुनने के लिए तैयार थे। पहले शुरू में कुछ कानाफूसी कर रहे थे कि केवल कथा सुनने से कैसे मुक्ति हो जाएगी कैसे मुक्ति हो जाएगी। लेकिन जब ही 3 अध्याय की कथा सुने वे लोग तो ऋषि लोग सब चुप हो गए, अब विवाद खत्म होने लगा। लेकिन 9वां स्कंध पूरा होते होते 10वें स्कंध में तो सब परीक्षित की तरह उत्कंठित थे और अपने मत को, जो भिन्न मत वाले थे, अपने मत को भूल गए, आग्रह को भूल गए और विवाद न करने का लिए कान पकड़ लिए कि बात की बात। हम लोग व्यर्थ साध्य साधन के विषय में चिंता करते थे। साध्य है कृष्ण प्रेम, कृष्ण लीला, कृष्ण गुण, कृष्ण का नाम ये साध्य है और यही साधन भी। विवाद सब मिट गया इस आनंद को पाकर। ऐसा चरित्र है कृष्ण का। तो ऐसे कलि कल्मषज्ञ ने कृष्ण चरित्र का व्याख्यान करना प्रारंभ किए श्रील सुखदेव गोस्वामी। तो प्रत्यर्चना किए, महाराज परीक्षित का बहुत आदर किए। 2 श्लोकों में उन्होंने कृष्ण कथा का अभिनंदन किया है, जिसको हम कल से प्रारंभ करेंगे। प्रत्यक्ष कृष्ण चरितम कलिकल सघनम व्याहरत उमार भट भागवत प्रधान। सूत गोस्वामी वहीं बगल में बैठे थे परीक्षित महाराज के पास। तो वे देख रहे थे कैसे श्री सुखदेव गोस्वामी बोलना चालू कर रहे हैं, कैसे परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं। इसी से कहते हैं कि भागवतों में प्रधान